बोल अम्बे मात की जय। राज राजेश्वरी की जय हो। अटल छत्र की जय हो। महिषासुर मर्दिनी की जय हो। मैटु मधु कैटभ हंत्री की जय हो। शुंभ निशुंभ हरिणी की जय हो। रक्त बीच को हराने वाली की जय हो। चंड मुंड नाशिनी जय हो। धूम्रलोचन घातिनी जय हो। भक्तोद्धारिणी माँ दुर्गा की जय हो। तो आज परम पावन अष्टमी, अश्विन माह की देवी का बहुत ही फेवरेट दिन, और हमारा सौभाग्य है कि हम देवी का पूजा पाठ कर पा रहे। तो देवी जैसे कहती है कि जो भी मनुष्य पर्व के समय, अश्विन मास में उत्सव के समय, अगर अष्टमी के दिन जो भी मेरे पाठ का प्रसंग करता हो, जो भी मेरे चरित्र को सुनता हो, तो मैं अवश्य उसके काफ़ी पापों को, मैं सभी पापों को हर लेती हूँ, प्रसन्न होती हूँ। जहाँ से भी हो उनकी मदद मैं करती हूँ। शॉर्ट में सप्तशती पाठ, जिसमें 700 श्लोक है, तो अगर हम उसका कवच पढ़ पाए, अर्गला स्तोत्र कर पाए, कीलक देवी अथर्वशेष, रात्रि तंत्रोक्त सूक्तम, 13 अध्याय, क्षमा प्रार्थना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा। तो जैसे हम देवी का ध्यान करते हैं, दुर्गा देवी का, विद्युदाम समप्रभा मृगपति स्कंद स्थिता भीषणां कन्याभिकरवाल खेट विलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासि खेट विशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम दुर्गा देव्यै नमः। तो 12वें अध्याय में जिसमें देवी महात्म्य सुनाती है, उसका ये ध्यान है दुर्गा देवी का। महाकाली का हम ध्यान करें अष्टमी के दिन। खड्गां चक्रगदेषु चाप परिधा शूलम्बुशुण्डीं शिरा शंखं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मधुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौसपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम महाकाले नमः। महालक्ष्मी जी का ध्यान। सो ऐसी महाकाली जिनके 10 मुख है, 10 पैर है। हम कहते हैं कि ना कि एक मुख वाले विष्णुदेव, 3 मुख वाले दत्तात्रेय महाराज, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, पंचमुखी महादेव, 6 मुखी वाले कार्तिक है। तो ऐसी कौन देवी देवता जिनके 10 मुख है? वो है काली माता, ना, मैं महाकाली। लक्ष्मी जी अक्षस्तक परशुम गदेशु कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडां शक्तिमसीं च चर्म जलजं घंटासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमियमः लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। सो ऐसी महालक्ष्मी जी जिनके 18 हाथ हैं, सारे वेपन्स है, और जिन्होंने जो कमल में रहती है और महिषासुर का उन्होंने नाश किया, तो वो महाकाली जिसमें पहले थी, पहले श्लोक में, इसके पहले, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी की रक्षा करी और मधु कैटभ का जिन्होंने हनन किया। महासरस्वती जी इनका सबसे मेलोडियस है। घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जे ददतीं घनान्तविलस शीतां शुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामहा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम्। ओम महासरस्वते नमः। तो इनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो ऐं मतलब महाकाली, ह्रीं मतलब महालक्ष्मी, क्लीं मतलब महासरस्वती, चामुंडाय विच्चे नमः। ये नवार्ण अक्षर काफ़ी लाभदायक, और देवी का 10 विद्या का अथवा श्री विद्या का स्तोत्र। ओम ह्रीं कैलरिं हसकहलरिं
सकलरिं ॐ ह्रीं कैलरिं हसकहलरिं सकलरिं ॐ ह्रीं। सो देवी अथर्वशीष में इसका वर्णन है और शंकराचार्य जी इसे काफ़ी फॉलो करते थे। उन्होंने एक स्तोत्र भी लिखा, कल्याण स्तोत्रम, जिसमें हर पहले अक्षर पर क ए ई ल, उसके ऊपर उन्होंने एक एक पूरा श्लोक लिखा है। ऐसे 16 अक्षरों का बहुत सुंदर वो है, हमें करना चाहिए। इसी तरह से शंकराचार्य जी का कनक धारा स्तोत्र है, ज़रूर समय मिले पढ़ना चाहिए, जिसमें महालक्ष्मी जी की स्तुति है। तो जैसे स्टोरी की काफ़ी दरिद्र कोई ब्राह्मण था, शंकराचार्य जी भिक्षा लेने गए और वो कुछ दे नहीं पाया, तो उन्हें बहुत दया आई, तो उन्होंने कनक धारा स्तोत्र किया और लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर वहाँ वर्षा की, स्वर्णों की, इस तरह से। तो कनक धारा स्तोत्र में जो लिखते हैं शंकराचार्य जी, वो इतना सुंदर लिखते हैं कि ऐसी लक्ष्मी जी जो कि विष्णु भगवान के प्रियतमा हैं, तो दुनिया की सोचती है कि विष्णु भगवान पूरा पालन करते, पर मोस्ट ऑफ द टाइम विष्णु भगवान की जो नज़र है, जो कि आधी खुली होती, जैसे जैसे फूल होता है, फूल की पंखुड़ी अगर आधी खुले तो भंवरा उसमें आता जाता है या उसमें बन जाता है, उसी तरह से उनकी अर्ध खुली की जो आंखें हैं वो तिरछी होकर लक्ष्मी जी पे रहती है हमेशा। ऐसे विष्णु जी जो कि मेघ के समान श्याम कलर के, ग्रे कलर के हैं, पर उनके ऊपर वक्षस्थल पे जो लक्ष्मी जी का चिन्ह है वो ऐसे बिजली समान है, सुवर्ण के समान है। तो जब हम सोचें कि सिल्वर लाइनिंग इन अ क्लाउड ना, उस तरह से, तो इस तरह से लक्ष्मी जी की हम वंदना करते हैं। वो लक्ष्मी जी जो उनके चरणों की सेवा भी करती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम उनको देख के विष्णु जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो ऐसे लक्ष्मी जी की कृपा हम पे हमेशा हो, जिस वजह से हमारा घर भी सौभाग्य हो या हमें भी उसका पुण्य मिले और हमें हमेशा उनकी कृपा हमारे ऊपर हो। तो देवी के जो जितने भी पाठ में वर्णन है, तो उसमें से काफ़ी फेमस देवी अथर्वशीष में, जिसमें देवी सब यक्षों को, देवता को कहती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, पंचीकृत अपंचीकृत, मतलब शून्य अशून्य, विद्या अविद्या, वेद अवेद, दुनिया में हर चीज़ मैं हूँ, आनंद आनंद रूपा, और मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश में संचार करती हूँ। 10 देवों को, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, बृहस्पति, प्रजापति, यम, काल, कुबेर, अश्विनी कुमार, कामदेव, मनु, वसु, इसी रूप में मैं फिरा करती हूँ। जो भी 33 देव बताते, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इस तरह से, और 10 दिक्पाल, सोमपान न करने वाले वो भी मैं हूँ। इसी में ये विद्या मंत्र है, इसी में नवार्णा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का डिटेल में है। इसी में देवी का जो बीज मंत्र है रिम, तो ओम की बजाय रिम, ये इसका बहुत डिटेल में है। और सभी देवियों की इसमें स्तुति, जो कामधेनु तुल्य जो हमारी वाक देवी है, तो कैसे हमारी वाणी से ही हमको सब कुछ दुनिया में हासिल कर सकते हैं, काफ़ी ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैसे तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम जो ब्रह्मा जी का है, ज़रूर अष्टमी को इसको पाठ करना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्तुति है, जिसमें ब्रह्मा जी ने जो महामाया देवी जिन्होंने विष्णु जी को सुला के रखा, योग निद्रा, उनकी स्तुति करते हैं। विश्वेश्वरीं जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारा स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यान्नुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतज्जयते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वं सन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सह्यन्ति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृति स्वां च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणम् त्वं श्री स्वं ईश्वरी स्वं ह्रीं स्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि सता तुष्टि स्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनीं घोरां गदिनीं चक्रिणी तथा शङ्खिणी चापिणी बाणभुषण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्य अतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचिदवस्तु सत्सदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्या शक्ति सा त्वं की सूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नित्वां कस्त्वां सोऽतु महेश्वर विष्णु शरीरग्रहणम् अहमिशान एव च कारितास्ते यतो तस्वां गं स्तोतु शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावय स्वैरुदारय देवी संस्तुता
मोहयेतो दुरादर्शो वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगस्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तु महासुरो हन्तु मे तु महासुरो। तो इस तरह से देवी की कृपा कि हम जब भी हो इसका स्मरण करना चाहिए। और बचपन से ही हम मंडल से जुड़े हुए हो तो हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती, सीख जाती, फैमिली का, फ्रेंड्स का, हमारे सोसाइटी का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग होता है, उनका भी इसमें काफ़ी कुछ रोल होता है और मेजॉरिटी उसी तरह से ही सब कुछ हो पाता। अब देवी भागवत में जैसा कि हमने लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, सावित्री जी का, राधिका जी का, हमने जो भी प्रसंग आते हैं वो हमने सारे ऑलमोस्ट डिस्कस किए। एक उसमें सबसे मेन आता है मणिपुर, मणिद्वीप का वर्णन। ऐसे कहते हैं कि जो भी देवी के सबसे बड़े भक्त हैं अल्टीमेटली आप मणिद्वीप में जाते हो। जैसे गोलोक धाम है तो कृष्ण जी राधा जी रहते हैं, वैकुंठ है विष्णु जी लक्ष्मी जी रहते हैं, कैलाश पे महादेव पार्वती जी रहते हैं, इस तरह से। तो ये मणिद्वीप का वर्णन बहुत सुंदर है कि जिसमें जो भुवनेश्वरी देवी है, त्रिपुर सुंदरी देवी है, तो वो उसमें वास करती है। और जो भी भक्त होते हैं और जिनकी इच्छा है वो ज़रूर वहाँ पर जाते हैं। तो इस तरह से वो द्वीप का वर्णन बहुत अति सुंदर है। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक के ऊपर जो सबसे ऊपर लोक, ब्रह्मलोक के भी ऊपर है, ऊपर जो है ये छाया के समान लोक है। तो ये दुनिया को छाया सरीका, छत्र सरीका रखता है और उसकी छाया से दुनिया चलती है। तो इसके चारों ओर ये अमृत की नदियाँ हैं, पवन अच्छी बह रही है, अच्छे फूल बगीचे इस तरह से। तो इसमें मल्टीपल परकोटे हैं, लेयर्स हैं। तो बाहर से देखें तो एक लोहे का परकोटा है सबसे पहले, जो कि उसमें दिया है कि 7 योजन का है। इसमें देवी के रक्षक रहते हैं जो ध्यान रखते हैं कि सब तरह से रक्षा करें। और इसमें जो भी देवताओं के या सिद्ध पुरुषों के विमान आते हैं तो मोस्ट ऑफ देम वो लैंडिंग यहाँ करते हैं, पार्क यहाँ करते हैं, तो हमेशा विमानों की आवाज़ होती है। तो ये उनके बाहर की दीवारी है। जो सेकेंड लेयर है वो है कांच से निर्मित, और ये परकोटा ये ऑलमोस्ट 100 टाइम्स तेजोमय है, ज़्यादा उसमें एनर्जी है, ज़्यादा लाइट्स है, और ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो इसके अंदर सभी तरह के फल फूल पक्षी इनकी सब आवाज़ होती रहती है, कोयल की आवाज़, भ्रमरों की आवाज़। और फिर इसके बाद में तांबे की चर दीवारी है, थर्ड लेयर जो है थर्ड परकोटा। उसके अंदर भी ऑलमोस्ट वसंत ऋतु रहती है हमेशा, जो भी वसंत ऋतु के राज फरवरी मार्च में जो हमें सीज़न मिलता है, जनवरी फरवरी मार्च में, उस तरह से। तो उनकी 2 भार्या हैं, मधुश्री माधवश्री, और सब तरह से हनी मतलब मधु की धारा बहते रहती है। ऑलमोस्ट इसकी सुगंध बहुत दूरों तक जाती है। जो 4th लेयर है वो है शीशे की, मतलब ग्लास की। यह हमेशा ग्रीष्म ऋतु होती है, समर सीज़न होता है। और यहाँ बहुत बड़ा वृक्ष है जिसका संतानम वृक्ष है, उसकी छाया हर जगह होती है। और जो सिद्धि और देवता वाले रहते हैं काफ़ी लोग इसमें ठहरते हैं यहाँ पर देवी की और पूजा करते हैं उनका। जो 5वां लेयर है वो है पीतल का द्वार है, परकोटा है। यह हमेशा वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु की 12 शक्तियाँ हैं, जिस तरह से 12 तरह से बारिश होती है, और यहाँ पर विद्युत की कड़कड़ाहट होती है, मलयागिरी होती है। तो ऑलमोस्ट हर तरह के सीज़न आपको अलग अलग लेयर्स में आपको दिखते हैं। और जो भी पुण्यात्मा होते हैं, जो यज्ञ हमेशा करते हैं, उनका यहाँ पर वास होता है। जो फिर 6वां लेयर है वो पंचलोह का है। तो पंचलोह का मिला के यहाँ हमेशा शरद ऋतु होती है। तो शरद ऋतु जो अभी चल रही है, तो इस तरह से वहाँ हमेशा एटमॉस्फेयर होता है। उनकी 2 भार्या है, इशु लक्ष्मी और ऊर्जा लक्ष्मी। तो जो भी सिद्ध पुरुष है वो यहाँ पर भी वास करते हैं। उसके बाद में 7th लेयर है वो चांदी का परकोटा है। और यहाँ पारिजात का बगीचा, हेमंत ऋतु रहती है हमेशा। तो हेमंत ऋतु जो इसके बाद में आएगी नवंबर दिसंबर में, इस तरह से हमेशा होता है। जैसे भागवत में आता है कृष्ण भगवान के इसमें कात्यायनी देवी की आप हेमंत ऋतु में पूजा करिए, इस तरह से। ये डिटेल में इसके लिए कि सम टाइम हमारा जो ब्रेन है वो और डेवलप हो, हमें समझे दुनिया कैसी रहती है, हम किस लेवल तक सोच सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है ना इस तरह से। तो वहाँ पर भी सहश्री और सहस्य श्री इस तरह की 2 शक्तियाँ रहती है। फिर 8वां जो कोटा है, परकोटा है, वो सुवर्ण का है। वहाँ शिशिर ऋतु रहती है हमेशा। और तपस्वी और बहुत से सिद्ध पुरुष जो गौ की पूजा करते हैं वो वहाँ रहते हैं। फिर जो 9th लेयर है वो कुमकुम की होती है वहाँ पर। तो जो भी इंद्र हो गए, दिक्पाल हो गए, तो वो भी उनके काम समाप्त होने के बाद तो वो उस एरिया में रहते हैं। और कुमकुम क्षेत्र बहुत पावन है, इसको 4 दिशाएं हैं। उसके जो पूर्व साइड में है तो वहाँ अमरावती जैसे इंद्र की वैसे है, पर इट इज़ 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन स्वर्ग। हम सोचते हैं कि स्वर्ग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिससे जब कृष्ण भगवान ने द्वारका बनाई तो स्वर्ग की बहुत सारी चीज़ें वहाँ आई। वरुण का छत्र आया जिसमें से हमेशा सोने की वर्षा हो। फिर वहाँ पारिजात का वृक्ष आया कि जिसके नीचे अगर हम खड़े हो जाए तो हम बीमार ना गिरे, हमें बुढ़ापा ना आए। कल्प वृक्ष है, आपको जो चीज़ की इच्छा हो वो आपको मिले।
कामधेनु गाय जब स्वर्ग में थी तो उससे भी आपको जो इच्छा वो मिले, तो उससे 1000 टाइम्स मोर पावरफुल। फिर अग्निकोण में अग्निदेव, उनकी पत्नी स्वाहा के साथ में, दक्षिण में यमराजपुरी की, संयमनपुरी सरी की, उनके चित्रगुप्त, और जो 14 नाम हमने कल बताए थे उस तरह से। और नैऋत्य में राक्षसी की देवी रहती है। पश्चिम में वायव्य कोण में वायुदेव, उनकी वाइफ के साथ में और मत्स्य रूप में, इस तरह से। उत्तर में यक्ष कुबेर जी को बहुत पसंद हैं, तो वो भी उनके जो भी असिस्टेंट्स हैं, मणिभद्र, मणिपुष्प, इस तरह से। और ईशान कोण में रुद्रदेव, तो जो भी रुद्र अष्टाध्याय में रुद्र भगवान के जो भी रूप है उसमें, वो सारे के सारे उसमें उस तरह सभी रहते हैं। तो रुद्र अष्टाध्याय कहते हैं कि रुद्र भगवान जो है, रुद्र मतलब जो किसी को भी सुख देने वाला, रुद्र मतलब जैसे कुछ बोलते रुलाने वाला, संहार करने वाला, तो ये उसका बहुत ही अलग तरह से मीनिंग है। पर मेन है कि रुद्र मतलब जो आपको सुख पहुंचाए, जो भी आपका जीवन है उससे आपको मुक्त करे, आपको अच्छी जगह ले जाए। तो रुद्र अष्टाध्याय में ये कहते हैं कि जो भी चीज़ हमारा संहार करती है वो रुद्र है। फॉर एग्जाम्पल, रुद्र के कलर से अलग अलग, जो ग्रीन कलर के रुद्र है वो लीफ में है, झाड़ में है, तो जो भी ग्रीन कलर के झाड़ से कोई बीमार गिरे या कुछ हो या उसको संहार हो, झाड़ गिर जाए, तो वो रुद्र के रूप में ग्रीन कलर की चीज़ें आई। जो ब्राउन कलर के रुद्र है वो मट्टी में है, तो किसी को मट्टी में खरोच आ जाए, लग जाए मट्टी से, किसको तकलीफ हो, तो वो ब्राउन कलर के रुद्र हुए। ब्लैक कलर के रुद्र जो रात में रहते हैं, जो ब्लैक कलर का आकाश है, तो वो ब्लैक कलर के रुद्र। वाइट रुद्र मतलब जो पक्षी के रूप में वाइट चीज़ें दिखती है, वो वाइट रुद्र हुए। तो इस तरह से मुंडित रुद्र, जिनके बाल नहीं है, जिनके बहुत बड़े बाल हैं, जो मार्ग में रहते हैं। तो इस तरह से रुद्र अष्टाध्याय में मोर देन 100 टाइप्स ऑफ रुद्र अलग अलग बताएं। जो रथ चलाने वाला, घर का सामान, कुम्हार बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, कारपेंटर, आपको वेपन्स बनाने वाला, आपका गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, तो ये सबको रुद्र का एक रूप बताया गया कि ऐसे रुद्र जो रथ में रहते हैं। रथेभ्यो रथिपतिभ्यो नमो नमो, नो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो, नो शंकराय च महेश्वराय च भवस्कराय च नमो नमो। तो रुद्र में बहुत सुंदर है। रुद्र का जो अष्ट अध्याय 8वें अध्याय में, तो पहले में मन की स्तुति है, दूसरे में विष्णु सूक्त है, पुरुष सूक्त। 3rd चैप्टर में रुद्र के आशु शिशानो भव, इंद्र भगवान का है। जो 4th चैप्टर है वो अप्रतिरुत सूत, 4th चैप्टर, जिसमें कि मैत्रेय सूक्त जो कि सूर्य भगवान पर है, बहुत सुंदर है, सूर्य भगवान, अश्विनी कुमार। जो 5वां है पंचम इज कॉल्ड एज चमक, तो पंचम नमक में सारा रुद्र भगवान का है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि रुद्र भगवान आप हमसे बहुत ज़्यादा बात करें और हमको होशियार बनाएं। तो अगर हम सोचें हमें होशियार होना है, तो जो बहुत ही सबसे बुद्धिमान लोग, उनके साथ हमको समय रहना चाहिए। तो उनकी वोकैबलरी, उनकी आइडियाज़, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान हमें पता हो। तो कहते हैं रुद्र भगवान आप हमसे बात करें ताकि हम होशियार हो जाएं। और इसमें क्लियर है कि आप हमारे बच्चों को ना मारिए, हमारे वृद्धों को मत मारिए, हमारे गुरुजनों को मत मारिए, हमारे माता पिता, भारिया, तरुणों को, हमारे फ्रेंड्स को ना मारिए, हमारे एनिमल्स को मत मारिए। तो बहुत सुंदर है रुद्र में। ज़रूर हमने मानो, महंत, मुतमानो, उक्षित मानो, वेरी नाइस। और फिर रुद्र के सारे प्रकार हैं। और जो 6वां चैप्टर उसमें त्र्यंबकम यजामय सुगंधि पुष्टि वर्धनम वैसे आता है। 7वां में लोमाय स्वा, लोभाय स्वा। तो जब अंत्येष्टि करते हैं बॉडी डेथ होने के बाद में, जिस तरह से करते हैं, तो उसके लिए 7 चैप्टर पढ़ते हैं। जो 8 है उसमें चमक है, चमे चमे, स्रुवा चमे, ग्रुवा चमे, तो उससे हमको क्या क्या मिलते रहना चाहिए वो है। तो सुंदर है रुद्र अध्याय, हमने हमेशा पाठ करना चाहिए, स्पेशली श्रावण में, माघ में। तो इस तरह से जो ये 9th जो देवी का परकोटा है उसमें रुद्रदेव रहते हैं। जो 10th है वो मेन है पद्मराग मणि। तो यहाँ पर 64 कलाएँ रहती है। तो देवी की जो 64 योगिनियाँ हैं वो इतनी पावरफुल है कि एक एक के पास 100 अक्षौहिणी सेना जितनी सेना है। जैसे भागवत में आता है कि 18 अक्षौहिणी सेना थी पांडव कुरुओं के बीच में ना, तो उससे 6 टाइम्स ज़्यादा एक एक योगिनियों के पास है। और वो योगिनियों के पूरे 64 नेम्स उसमें दिए हैं, जैसे पिंगलाक्षी, विशालाक्षी, स्वा, स्वदा, सावित्री, गायत्री, और इस तरह से पूरे 64 योगिनियों के बहुत सुंदर नाम है। फिर उसके आगे होता है गोमेद रत्न। तो वहाँ पर देवी की 32 शक्तियाँ होती है। तो जैसे सिंहासन 32 है ना, जो 32 माला है, दुर्गा द्वादश 32 माला के जो नाम है ना, दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, तो इस तरह से बहुत सुंदर है। तो ये सारी यहाँ रहती है। जो उनका 12th लेयर है, जो 12th लेयर में वो हीरे का लेयर है। और वहाँ पर भी 10 तरह की उनकी मेन शक्तियाँ रहती है। और ये परिचय उनकी असिस्टेंट्स है दुर्गा देवी की और जगदम्बा देवी की। तो ये जो असिस्टेंट्स है इनको पूरे दुनिया भर की खबर रहती है। तो उनके सारा मीडिया, सारा न्यूज़ आते रहता है। और ये जो परिचारिकाएँ हैं ये देवी से हमेशा डिस्कस करती है कि पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर वैदुर्य मणि, जहाँ पर सप्त मातृकाएँ रहती है, तो हम बोलते हैं सप्त मातृका की हम पूजा करें। तो उनके नाम है ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी,
वाराही, इंद्राणी, चामुंडा, और जो 8वीं है मातृका वो महालक्ष्मी। तो इनका जो एरिया है वो 13th के बाद में है। फिर 14th में इंद्रनील है, तो वहाँ पर षोडश मातृकाएँ रहती है, जो हम कहते हैं सप्तगुरुत मातृका अलग और षोडश मातृकाएँ, तो ये इनकी टेरिटरी वहाँ पर है। और तो कहने का मतलब कभी हम ऐसा भाव करें कि हमें मुक्ति मिले और हम देवी के पास जाएं, तो मणिपुर द्वीप उनका है, और ये ऐसा सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो हम बोले कि भाई जैसे टूर होता है ना कि हमें एटलीस्ट देवी दिखाओ, सब हम देखना चाहते हैं, हम महसूस करना चाहते हैं, तो इस तरह से वहाँ चीज़ें होती है। तो जो षोडश मातृका है, कराली, विकराली, उमा, सरस्वती, श्री दुर्गा, उषा, लक्ष्मी, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, कांति, भार्या, इस तरह से। और ये भी युद्ध में बहुत माहिर है, हमेशा युद्ध के लिए रेडी रहती है। और फिर एक और होता है मुक्त प्रकार, तो यहाँ पर भी उनकी वो स्पेशल होती है सचिव, आर्ट सेक्रेटरी, और ये देवी को हर चीज़ की दुनिया के बारे में बताते रहती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर मेन है महाकरकत मणि, दैट इज़ ऑलमोस्ट 16th लेयर, जहाँ पर भुवनेश्वरी जी रहती है, और वो षटकोण, मतलब उसके 6 बॉर्डर्स हैं और 6 कोण हैं उसके। और वहाँ पर ब्रह्मा जी गायत्री जी के साथ में विष्णु जी, रुद्रदेव, गणेश जी, और इस तरह से बाकी इंद्रदेव, और ये सब वहाँ पर रहते हैं। और पंचभूतों के स्वामी हैं, वो भी उनके लिए भी वहाँ पर जगह है। और इससे सबसे मेन है मणिद्वीप, सबसे बीच में, जिसमें कि चिंतामणि ग्रह है। तो ऐसे कि देवी का सिंहासन है, जो हम त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जी की फ़ोटो देखते हैं ना, कि जिसके 4 स्तंभ है, और 4 स्तंभ पे हमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र, महेश्वर हमें वो दिखते हैं, सदाशिव जो है 4 खंबे पर, और ऊपर महेश्वर के साथ में देवी है। सो उस भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी को हम नमस्कार करते हैं। वहाँ सारे 9 पीठ, 9 निधियाँ देवी की होती है। तो जो पद्म, महापद्म, शंख, इस तरह से कच्छप, खर्व, मुकुंद, रत्न, तो ये सारी वहाँ होती है। सो इस तरह से बहुत ही सुंदर उसका वर्णन है मणिद्वीप का। सो बोल अम्बे मात की जय, जगदम्बा मात की जय। कि हम मणि द्वीपपुर के बारे में हम डिस्कशन कर पाए, हम उसका पढ़ पाए और हम उसको सुना पाए। जो देवी की और भी अंश कला है, जो लक्ष्मी जी की या महालक्ष्मी जी की, महामाया देवी की, उसमें से एक देवी का होता है दक्षिणा। दक्षिणा मतलब हम जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी से काम करवाते हैं तो हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए ना। जैसे यूएस में है थैंक्स गिविंग डे, तो थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे हमारे पितरों को थैंक्स करते हैं, हमारे टीचर्स को थैंक्स करते हैं, मॉम डैड पेरेंट्स को थैंक्स करते हैं, फ्रेंड्स को, ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैनिज़्म में होता है ना, मिच्छा एक दिन होता है जिसमें आप सबको सॉरी बोलते, क्षमा करते हो ना, मिच्छामि दुक्कड़म, इस तरह से। तो ये ज़रूर बहुत हमने भी करना चाहिए जहाँ पर पॉसिबल हो। तो कहते हैं जो दक्षिणा, ये जो एक देवी का नाम है, और ये देवी जो है यज्ञ पुरुष की वाइफ है। तो ये पहले गोलोक में राधा जी की सहेली थी, और उसका नाम सुशीला था। और उनका नेचर, उनके गुण बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सुशील थे सारे। पर लीला वाइज वो उनके ऊपर गुस्सा करती है और उनको कहती है कि तुम गोलोक से तुम्हें कहीं और रहना पड़ेगा। तो वो रोते हुए जाती है और उनको बुरा लगता है। फिर कृष्ण भगवान वो स्तुति करती है, तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, बोलते ठीक है, तुम्हें ना लक्ष्मी जी के अंश में तुम्हें पैदा होना पड़ेगा, और वो दक्षिणा बनती है। क्योंकि लक्ष्मी जी के दक्षिण कंधे से वो उनका प्राकट्य हुआ। जैसे अगर हम पूर्व फेसिंग हो, अगर हम सूर्य भगवान को पूर्व में देखते हो, तो जो राइट साइड है ये हमारा दक्षिण होता है, मतलब राइट कांधा इसको दक्षिण कांधा। तो वो दक्षिण कंधे से निकले, इसलिए उनका नाम दक्षिणा पड़ा। और उनको दिया कि आप यज्ञ पुरुष के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब भी यज्ञ हम करते हैं तो कोई भी यज्ञ विदाउट दक्षिणा के हो नहीं सकता। अगर हम सोचें कि अभी मॉडर्न ज़माने में होता है कि हम यज्ञ करते हैं और कुछ पंडित जी ब्राह्मण होते हैं, हमेशा बोलते हैं आप 2 रुपये रखिए, 100 रुपये चढ़ाइए, 100 रुपये, 500 रुपये चढ़ाइए। तो इससे क्या होता है, हमारा कभी कभी ध्यान भटक जाता है। तो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि पूजा चालू होने के पहले ही पंडित जी से कह देते हैं कि पंडित जी आपकी जो पूरी दक्षिणा है पूरे पूजा की ना, इतनी होगी, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी होगी, बहुत बड़ा हो 5000 हो, वो पहले डिसाइड हो जाएगी, जो चढ़ेगा वो अलग है। तो पंडित जी काफ़ी बार उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उससे डेविएट हो जाए। जो हमारे मन में आनंद है वो डेविएट नहीं होना चाहिए। सो देवी भागवत पुराण कहते हैं कि अगर हम कोई भी यज्ञ या कोई चीज़ करते हैं, पंडित से ब्राह्मण से कराते हैं, पर हम दक्षिणा नहीं देते बिकॉज ऑफ सम रीज़न बना के, तो वो उसका बहुत बड़ा पाप होता है, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और जो भी हमने यज्ञ किया उसका फल हमें नहीं मिलेगा। तो नारद जी नारायण जी को पूछते हैं कि अगर आपने यज्ञ तो किया, काम तो किया, आपको फल कैसे नहीं मिलेगा? जब हर कर्म का फल मिलना चाहिए तो फिर फल किसको मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि जब वामन अवतार मैंने लिया था और बलि को पाताल लोक में रखा था, तो उसको उस समय वरदान दिया था मैं खुश होकर, प्रसन्न होकर,
कि अगर कोई मनुष्य दक्षिणा ना दे और कोई भी काम कराए, फॉर एग्जाम्पल आप मजदूर से काम करवाइए, घर में कोई मेड हो, दुकान में कोई नौकर हो, या कोई क्लर्क असिस्टेंट ऑफिस में हो, आप उनसे काम कराओ और एट द एंड में काम कराने के बाद में कोई हम रीज़न बना दे कि तुमने ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, तो पुराना याद करें और रेट्रोस्पेक्टिव छोड़ के हम उनमें पैसा ना दें, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि इनकी दक्षिणा समान है। तो जो इस तरह से करेगा उसको कर्मफल की प्राप्ति नहीं होगी और वो सारा राजा बल्ली को जाएगी और उसे नरक में भी रहना पड़ सकता है, बुरा चीज़ भी होगा। तो ये दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी है। और उनका जैसे मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणाए स्वाहा, सो ये मंत्र करके और उनके बारे में सोचकर हमें काफ़ी पुण्य मिलता है। जो सकामी भक्त है हमें पुण्य के बारे में सोचते हैं, निष्कामी है तो वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उन्हें पुण्य पाप से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से दक्षिणा देवी को जब भी हम यज्ञ करें उनको हम हमेशा नमस्कार करें। तो इसी तरह से पहले जैसे बताया स्वाहा देवी भी ये देवी का नाम है। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी के रूप से स्वाहा देवी का प्राकट्य हुआ और स्वाहा देवी देवता को दी गई ताकि देवता को जो भी पृथ्वी पर यज्ञ होते हैं तो उनको उनकी आहुति मिले, उनको उनका अन्न मिले, इस तरह से। तो स्वाहा देवी को हम नमस्कार करना चाहिए यज्ञ करो तो। उसी तरह से स्वधा देवी है, तो प्रॉपर स्वधा देवी प्राकट्य हुआ। स्वधा देवी सबको आशीर्वाद देती है और वो पितरों की भार्या है और पितरों की रानी है। तो स्वधा देवी को भी हमने नमस्कार करना चाहिए, स्वधा स्वधा स्वधा। अगर हम तर्पण नहीं कर पाए, नहीं जा पाए, तो हमने दिन में एक बार तो बोलना ही चाहिए स्वधा स्वधा स्वधा। उसी तरह से है षष्ठी देवी, ये बालकों की कन्या है। तो बॉम्बे में बहुत बड़ा उत्सव होता है ना, छठ की पूजा। तो छठ की पूजा होती है, उसमें सूर्यदेव भगवान की पूजा होती है, स्वामी कार्तिकेय की होती है, चंद्रमा की होती है। उसका एक और है कि षष्ठी देवी। तो जो षष्ठी देवी है, इन देवी का नाम है देवसेना। ये ब्रह्मा जी की मानस कन्या है और इनकी शादी कार्तिकेय जी से हुई। तो बहुत सुंदर देवों के देव महादेव में दिखाया था। तो ये जो देवसेना देवी है, तो ये मानस कन्या ब्रह्मा जी की है और इन्होंने नियुक्त किया कि तुम सब बच्चों को देखोगी, ध्यान रखोगी और हमेशा सब बच्चों के साथ में रहती है। उनका पावर, इनके पास जो परम देवी है उनकी 6 कला या 6% 6% अंश इनके पास में है, तो उतना पावर, इसलिए षष्ठी देवी कहलाती है। तो उनकी स्टोरी की जो मनु हुए थे, तो मनु के बेटे हुए थे प्रियव्रत। तो प्रियव्रत थे, उनकी वाइफ थी मालिनी। तो सो इन्हें कोई बच्चे नहीं थे और फिर काफ़ी वर्षों के बाद में उन्हें कन्या प्राप्त होती है। पर जैसे वो प्राप्त होती है तो वो अलाइव नहीं रहती, वो डेड रहती है। तो जैसे वो पैदा होती है तो सब लोग घबरा जाते कि अरे ये क्या हुआ और शी इज़ नॉट नो मोर। तो जो पिताजी है, वो जो प्रियव्रत राजा है, वो कन्या को लेके शमशान में जाते हैं और वो रोते रोते रहते हैं। अचानक वो देखते हैं कि आसमान से ना कि कोई देवी आ रही है, बहुत सुंदर है, विमान पर है, उनकी आभा है, कांति है, मुख एकदम श्वेत चंपक के समान है, काफ़ी पावरफुल है, तेजोमय है। और वो देवी आती है और वो राजा उनकी बहुत पूजा करते हैं कि आप कौन है, उनको पहले पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं ब्रह्मा जी की मानस कन्या हूँ और मैं बच्चों की देवी हूँ। और जो भी पूजा करते हैं षष्ठी देवी की, जो छठवां दिन, जब बच्चा कहते हैं ना कि पिक्चरों में छठी का दूध पिया तो मेरे से फाइट करने आ जाओ, इस तरह से। तो जो 6th डे और 21st डे उनकी पूजा करते हैं और अन्नप्राशन के समय, मतलब 6 मंथ्स के बाद जब बच्चों को खाना खिलाना शुरू करते हैं, तो मैं उनका स्पेशल ध्यान रखती हूँ। तो राजा ने कहा कि आप देखिए देवी, कृपा करिए, मेरी कन्या बहुत सालों बाद हुई और आप इसे कुछ जीवित कर सको तो अच्छी बात है। तो वो प्रसन्न करके कन्या को जीवित करती है और राजा कहते हैं कि मैं ज़रूर पूरे वर्ल्ड में इसका, पूरी दुनिया में इसका प्रचार करूँगा कि षष्ठी देवी की पूजा करो, आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जो इनका उपाख्यान है षष्ठी देवी का, तो जिस किसी घर में भी या कभी ऐसा लगे कि बच्चों को तकलीफ़ हो या कभी कभी मिसकैरेजेस हो या प्रेगनेंसी पूरी ना हो पाए या बच्चों को तकलीफ़ हो, तो ज़रूर षष्ठी देवी की कथा, स्टोरी, उनके स्तोत्र, उनकी स्तुति हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए और ज़रूर वो लाभदायक होगी। इस तरह से होता है ओम षष्ठी देवी स्वाहा ना, ऐसे उसका मंत्र है। उसी तरह से एक मंगल चंडी देवी के बारे में है कि ये देवी वो है कि जो मंगलवार के दिन जिनकी पूजा की जाती है और महादेव ने इनकी काफ़ी पूजा की, इवन मंगल ग्रह ने इनकी पूजा की, मंगल राजा ने इनकी पूजा की और ये लक्ष्मी जी का रूप है। तो इसी तरह से जो भी मंगल चंडी देवी का पूजा करते हैं मंगलवार के दिन, उनको बहुत लाभ होता है और वो सबका मंगल करती है, जहाँ पर भी हो सबको हेल्प करती है। सो मंगल ही मंगल हो, सर्व मंगल मंगल आना। तो मंगल चंडी देवी का भी जब भी हो पूजा करनी चाहिए।
हर मंगलवार को इस तरह से। फिर है मनसा देवी के बारे में। जो मनसा देवी है ये वैसे देखो तो कश्यप जी की मानस पुत्री है। स्टोरी ये है कि जब तक्षक ने, नाग ने परीक्षित को डस लिया था और परीक्षित की जब देह उन्हें छोड़ दिया था, तो उनके जो बेटे थे जन्मेजय, तो उन्होंने सर्पों के बदला लेने के हिसाब से उन्होंने यज्ञ किया और उससे काफ़ी सर्पों को नुकसान हुआ और काफ़ी लोगों की जान जाने लगी। तो सभी सर्प भागे भागे अपनी माता के पास गए। जैसे कश्यप ऋषि जी की 2 वाइफ थी, कद्रु और वनीता। तो 2 सिस्टर्स थी, कभी इनमें आपस में बनती नहीं। तो कद्रु के जो बेटे थे वो नाग थे और जो वनीता थे उनके गरुड़ थे। एक स्टोरी के आपस में दोनों डिसाइड करती है कि हम एक कंपटीशन लगाते हैं, आपस में क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी सही आंसर, जो गलत आंसर देगा तो उसका दास रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सूर्य भगवान के घोड़े कौन से रंग के हैं। तो वनीता कहती है कि हरे रंग के हैं। तो कद्रू बोलती नहीं, ब्लैक कलर के हैं। तो जब वो देखने जाते हैं तो कद्रू के जो बेटे नाग लोग होते हैं, सारे नागों को कहती है कि तुम जाके घोड़ों पे कवर कर लो तो वो ब्लैक कलर के दिखेंगे। तो जब वनीता जाती है तो उसे सब ब्लैक कलर दिखते हैं और वो बोलती तुम हार गई और उसकी दासी बना लेती है। बट ओवर द पीरियड जब वनीता के बेटे गरुड़ होते हैं, उनको पता चलता है कि ऐसा हुआ, तब से गरुड़ों में और नागों में फ़ाइट होती है। इस तरह से स्टोरी है। तो जो मनसा देवी में है कि ये जब सारे नाग लोग गए कश्यप जी के पास, उनके पास, तो उनकी जो माता है वो मनसा देवी। तो ये मनसा देवी, जो कश्यप जी ने फिर भगवान के बारे में सोचा कि अभी कुछ तो इशू को सॉल्व करिए, उनको हेल्प करिए, तो वो ब्रह्मा जी, देवी जी का सबका वो ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते उनके मन से ही पुत्री पैदा होती है। इनका नाम मनसा देवी पड़ता है और ये सारे नागों की माता है। तो ये जो मनसा देवी है, तो ये बचपन में ही वो महादेव के पास जाती है और महादेव उनको पूरी शिक्षा देते हैं, तो उनको पूरा सिखाते हैं, कि पूरा ज्ञान देते हैं, पूरी तपस्या करवाते हैं। तो जो देवों के देव महादेव में दिखाया था मनसा देवी के बारे में, कि वो बचपन में जाती महादेव से और इनिशियली वो थोड़ी एग्रेसिव होती है कि सब मेरी पूजा करना चाहिए, जैसे गणेश जी की पूजा होती है, कार्तिकेय की आती है, मेरी क्यों नहीं होती है। तो महादेव कहते हैं कि पूजा तब होगी जब तुम प्रूव करो ना, तुम उसके लिए कुछ करना होगा। तो बोले क्या करना होगा। तो बोले तुम दुनिया में किसी भी एक आदमी को तुम्हारा भक्त बना लो, अगर तुमने उसको भक्त बना लिया तो बोले आप बहुत बड़ी देवी हो जाओगी। तो वो बहुत ट्राई करती है कि मैं किसको बनाऊं। तो वो सोचती है तो बहुत ईजी बात है ना, साम दाम दंड भेद, मैं किसी को भी प्रलोभन दे दूंगी, किसी को भी स्तुति करूंगी या फिर दंड करूंगी और मैं हो जाएंगी। तो एक बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेसमैन शिव जी की पूजा करते हैं। तो वो मंडित में देखती है और बोलती, सुनो व्यापारी, तुम मेरी पूजा करोगे, मैं तुमको बहुत माला माल बना दूंगी, तुमको राजा सरीका बना दूंगी, इतने सारे, मैं तो नाग कन्या हूँ, तो हमारे पास बहुत मनी डायमंड होते हैं, तुम बहुत रिच हो जाओगे। तो वो बिजनेसमैन कहते हैं कि देवी मुझे माफ़ करना, मैं जो भगवान की पूजा करता हूँ ना, मैं व्यापार नहीं करता हूँ। तो बोले व्यापार नहीं करता हूँ, मतलब मैं इसलिए पूजा नहीं करता हूँ कि मैं पूजा करूँ तो मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, तो ये मेरी भावना नहीं है। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बचपन से मैंने सीखा और मुझे मन को प्रसन्नता मिलती है और मेरा कर्तव्य है। वो बोले अच्छा तो मेरी बात नहीं मानोगे। बोले नहीं, बोले मैं तुमको इतने बख्शिश दूंगी, गिफ्ट दूंगी, वो फिर भी नहीं मानते। तो बोले तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो बोले अच्छा बुरा ये ना कर्मों के हिसाब से होता है, ये हम कौन डिसाइड करते ना, जो भी चीज़ लाइफ में होती है वो अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार होती है। अगर मुझे लग रहा है मैंने अच्छा काम किया तो अच्छा ही होगा। और फिर ये मनसा देवी उसके जो बेटे बहू होते हैं सबको वो बेहोश कर लेती है, ले जाती है। फिर भी ये व्यापारी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं और अल्टीमेटली फिर महादेव आते हैं। और जब मनसा देवी देखती है कि उनमें से किसी एक बेटे की जान चली गई और फिर महादेव आते, मतलब मनसा तुमने क्या कर दिया। तो बोले ठीक है व्यापारी हो जाएगा, तुम इसको ज़िंदा करो। पर वो ज़िंदा जीवित नहीं कर पाती। तो मनसा फील सो बैड कि मैंने किसी की जान ले ली और मैं अब जीवन नहीं दे पा रही हूँ, और तब उनको गिल्टी फील होता है। और इस तरह से महादेव मनसा को काफ़ी विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो उसमें से एक स्टोरी कि वो मनसा कहती है कि जितने भी ऋषि मुनि है ना सब ढोंगी है और वो उनको हमेशा प्रश्न पूछती है, बहुत इंक्विजिटिव होती है, क्वेश्चन पूछती है ये क्यों वो क्यों। तो एक बार वो ऐसे हाथ में एक मच्छर उड़ रहा था, तो वो ऐसे मच्छर को पकड़ लेती और ऋषि को बोलती है तुम सब जानते हो दुनिया। बोले हाँ मैं जानता हूँ। तो बोले बताओ मेरे हाथ में जो ये मच्छर है या जो है ये अलाइव है कि डेड है। तो वो ऋषि बोल नहीं पाते क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। तो जब वो महादेव की परीक्षा लेती है तो महादेव कहते हैं तुम्हारे हाथ में जो भी है ये मॉस्किटो, ये अलाइव है कि डेड है तुमको ही मालूम है। तो बोले मतलब क्या। बोले अगर मैं बोलूँगा अलाइव है तो तुम उसको दबा के डेड कर दोगी, और मैं कहूँगा डेड है तो तुम छोड़ दोगी। तो इस तरह से वो क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यही मनसा देवी देवी बनने के बाद में महादेव के
विद्या और उसके बाद में, तो उनकी जो शादी है वो जरत्कारु मुनि से होती है। तो जरत्कारु मतलब जिनके वस्त्र बहुत ही जीर्ण हैं और पर बहुत तपस्वी है, और इस तरह से उनका वंश बढ़ता है आगे। और उनमें आगे जाके जो जो जरत्कारु ऋषि और ये, एक बार शाम का समय रहता है जब संध्या का समय होता है ना, सूर्य भगवान की पूजा करना है, और जो हस्बैंड है वो उनके लैब पे सोए रहते हैं, पर वो बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो वो उनको उठा लेती। तो वो क्रोध करते कि तुमने मुझे नींद में से क्यों उठाया। तो वो कहती मेरा एक पत्नी का धर्म है कि अगर पति का कुछ काम है और धर्म के लायक है तो उसे करना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको उठाया। तो वो कहते हैं कि ठीक है मुझे तपस्या को जाना है। तो वो जाते जाते उनको पुत्र पैदा होता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है आस्तिक, तो ये मनसा देवी का पुत्र है। तो जब जन्मजय की यज्ञ होता है तो अल्टीमेटली मनसा देवी आस्तिक मुनि को भेजती कि तुम जाओ और जन्मजय को समझाओ कि तुम ऐसे नागों का संहार ना करो। और फिर वो आते, उनकी स्तुति करते, सब समझाते, और उस बात से वो चीज़ सॉल्व हो जाती। तो दुनिया में जिस किसी भी घर में या जिस किसी को भी सर्प का भय हो कि घर में किसी ने सांप को काटा हो या ऐसे पूर्वजों में हुआ हो, तो उन्होंने ज़रूर मनसा देवी का आख्यान या उनकी कथा पढ़नी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। सर्पों को, नागों को नमस्कार करना चाहिए, नागों की माता है। जैसे हम सोचते हैं कि अग्रवाल समाज में अग्रसेन जी के जो मामा जी नाना जी हैं वो भी सर्पों के कुल से थे, तो हमारे भी वो कुल देवी के समान होती है। तो हम मनसा देवी को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इस तरह से उनकी स्तुति बहुत ही सुंदर दी गई है। फिर उपाख्यान आता है सुरभि देवी का। तो जो सुरभि देवी जी है ये गौ की माता है। एक बार की बात है कि रास मंडल में कृष्ण भगवान और राधा जी बहुत रास करते, और रास करने के बाद में वो थक जाते, वो थक कर ऐसे आराम करते, और अचानक उनको दूध पीने की इच्छा होती है। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे दूध पीना है अच्छा सा। तो वो दूध पीने के लिए फिर वो ऐसे हाथ लगाते हैं और वहाँ से दूध की धारा बहनी शुरू हो जाती है। तो वो दूध के धारा की वजह से फिर वो उनके शरीर से, जैसे देवी थी तो एक जगदम्बिका देवी, उनके देवी से आकार बना कृष्ण भगवान राधा जी, और राधा जी के शरीर से देवियों का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी और इस तरह से। तो उसमें से सुरभि देवी, तो जो गाय है वो भी उनके शरीर से निकली। और कृष्ण भगवान ने कहा कि जब ये दूध इतना मीठा है और इतना आपको शीतलता देता है, मन को प्रसन्न करता है, तो दुनिया भर में दूध होना चाहिए। और सुरभि देवी को, गाय को, वो उसकी माता बनाते हैं, और सुरभि गाय से ही काफ़ी गायों का प्राकट्य होता है, लाखों करोड़ों, और पूरे दुनिया में वो रहती है। तो ये सुरभि देवी सभी इसी दूध से घी बना, और फिर घी से यज्ञ होने लगे, मतलब एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, और दुनिया आगे बढ़ते गई। तो यंग एज में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं दूध पे चलते हैं, और ऐसे डॉक्टर भी मिल्क इज़ ए कम्प्लीट प्रोटीन, मतलब दूध में हर चीज़ है, एक से थोड़ा आयरन कम है, विटामिन सी कम है, अदरवाइज मिल्क इज़ अ कम्प्लीट प्रोटीन। तो एक बार की बात है कि वाराह अवतार के बाद में पूरे दुनिया से सुरभि देवी, सुरभि गाय लुप्त हो गई और दूध मिलना बंद हो गया। तो सब लोग बहुत चिंता करने लगे, और फिर सभी लोग सुरभि देवी की पूजा करने लगे, जो इंद्र भगवान है, क्योंकि स्वर्ग में भी जो दूध की नदियाँ थी वो भी गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। और इंद्रदेव ने उनकी स्तुति की कि सुरभि माता, गौ माता, आप कृष्ण को प्रिय हो, राधा को प्रिय हो, आपसे सभी को दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, सब यज्ञ आपकी वजह से हो पाते हैं, और आपकी पूजा हो जाए तो सारे 33 अलग अलग देवताओं की पूजा हो जाए, सब ब्रह्मा, सभी को उससे फ़ायदा हो। और इस तरह से वो स्तुति करते हैं। तो ये स्तुति करने से हमें भी लाभ होता है। तो जो भी गायों से चीज़ें मिलती है, दूध से मिलती है, तो हम भी उतने आनंदित रहेंगे, पुष्ट रहेंगे, रुष्ट रहेंगे, मतलब ना स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस तरह से। वैसे नवनिधियों में स्टोरी है, उसमें नवनिधि में एक स्टोरी है गौ, मतलब नवनिधि में एक निधि है गौ। तो कछुआ थी, कच्छप की स्टोरी हमने देखी थी, गौ। तो वो गाय माता की स्टोरी ये है कि पूरे दुनिया में एक असुर होता है, उसका नाम था टंकासुर। ये जो टंकासुर रहता है, इसको इंद्रदेव को और सब देवताओं को हराना रहता है। तो वो तपस्या करता है, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्रदेव, तीनों से तपस्या करता है, और तीनों से वरदान लेता है। वरदान ये लेता है कि एक चीज़ कि दुनिया में मैं किसी का भी प्रतिरूप बना सकूं, मतलब अगर ब्रह्मा जी फाइट करना है तो मैं डुप्लीकेट ब्रह्मा बनाऊँ, विष्णु जी तो डुप्लीकेट विष्णु बनाऊँ, या ऐसे कोई भी हो तो मैं उनका डुप्लीकेट बना सकूँ। दूसरा ये है कि दुनिया में कोई कहाँ भी छुपा हो तो वो मुझे दिख जाना चाहिए ना, कौन कहाँ पर छुपा है, तो मैं किसी को भी ढूंढ पाऊँ ना। और वो तीसरा था कि मेरी किसी से भी मृत्यु ना हो तो एक्सेप्ट, मतलब कोई भी मटेरियल से ना हो, कोई धातु से ना हो,
ना मनुष्य से हो, ना देवता से हो, ना असुरों से हो, इस तरह से। और फिर उसके बाद में सब लोग चिंता करने लग जाते हैं ना कि फिर वो फिर धीरे 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 अपने कलर्स दिखाता है और सबको हराता है और देवताओं का राजा बन जाता। अब सब लोग सोचे हम क्या करें। तो फिर हनुमान जी इसमें आते हैं नवनिधि में, और हनुमान जी सोचते हैं कि टंकासुर को मैं हराऊँ, तो फाइट करने जाते हैं। तो जब हनुमान जी फाइट करने जाते हैं तो टंकासुर हनुमान जी का डुप्लीकेट बनाता है, पर वो जो डुप्लीकेट होता है वो ब्लैक कलर के हनुमान होते हैं। तो जो ब्लैक कलर के हनुमान और जो प्रॉपर हनुमान जी, इनके आपस में फाइट होती है। और ये फाइट में फिर अल्टीमेटली हनुमान जी सोचते हैं इसने कैसे क्या क्लोन बना लिया सेम, और वो वहाँ से भाग जाता है। अल्टीमेटली रियल हनुमान जी ब्लैक हनुमान जी को अपना शिष्य बना लेते हैं उनको हराने के बाद, और वो बोलता है मैं क्या करूँ। तो उसको कहते हैं कि तुम ना दक्षिण मुखी हनुमान बन जाओ, और तुम जो भी असुर लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, तुम उनके साथ हमेशा फाइट करना। और इस तरह से हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि काले हनुमान ना इस तरह से जो दक्षिण मुखी है, और इस तरह से वो हनुमान जी हमेशा के लिए दुनिया में रहे। फिर वो हनुमान जी समझता है कि इसको हराने के लिए मुझे ना गाय की, वो फिर जो असुर है समझ जाता है कि गायों से मेरी डेथ होगी, तो वो दुनिया भर की गायों को जमा करता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि इंद्रदेव और जितने भी देवता लोग हैं ये गाय के अंदर छुप गए, क्योंकि वो सबको ढूंढ रहा था कि मैं इनको पकड़ लूँ और मैं उनको हिट करूँ। तो सब हनुमान जी के पास आते, हनुमान जी कहते तुम गायों में छुप जाओ। तो हनुमान जी सारी गायों को जमा करके एक गाय बनाते, और वो सारे देवता उसमें प्रविष्ट हो जाते, और गाय उनको शरण देती है। जब टंकासुर देखता है कि स्वर्ग में कोई नहीं है, देवता लोक में कोई नहीं, तो देवता लोग चले कहाँ गए, तो उसको फिर ध्यान में आता है कि गायों में है। पर वो एक ही गाय से दुनिया भर में करोड़ों गाय हो जाती। अब वो देवताओं के भी करोड़ों क्लोन हो जाते हैं। तो टंकासुर सोचता है कि मैं अब इनको हराऊँ तो कैसे, तो वो दुनिया भर की गायों को जमा करता है, और दुनिया भर की गायों को जमा कर कर बोले मैं सबको एक साथ में हिट करूँगा। पर जो उनकी गायों की रानी थी, तो अल्टीमेटली उनकी फाइट होती टंकासुर की, और वो गाय के सिंगों से उसकी डेथ होती है। तो कहने का मतलब इसी वजह से सभी देवताओं ने गायों को, गौ माता को बहुत वरदान दिए कि हम देवता एक अंश में हमेशा गायों में रहेंगे, और गायों में रह के हम दुनिया में देखते रहेंगे जहाँ जहाँ भी गाय जाती सोसाइटी में, किन के घर में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, और हम क्या उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से सुरभि देवी का और गौ माता का बहुत सुंदर वर्णन है। और सुरभि देवी की हमने जब भी हो हमने उनकी पूजा करनी चाहिए, हमने उनको याद करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। सो देवी की कृपा से हम लोग जो देवी के अंश देवियाँ हैं उनकी भी हमने कथा कर पाई, और हम उनके बारे में डिस्कशन कर पाए। उसमें से एक और स्टोरी है हरिश्चंद्र जी की, कि जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, वो जैसे गांधी जी का बड़े बड़े आश्रम हैं, तो बचपन में उनको हरिश्चंद्र से काफ़ी कुछ इंस्पायर हुए, ऐसा वो कहते हैं कि ना सत्यवादी। न्यू मॉडर्न ज़माने में कभी कभी हमें थोड़ी पूरी ओल्ड फैशन स्टोरी लगती है, पर इस स्टोरी का मेन ये है कि वो सतयुग में हुई, और सत्यवादी में रहने से उनको सत्य कितनी महिमा है उसमें बताते हैं। दो तीन अलग अलग स्टोरी है। जैसे एक में है कि हरिश्चंद्र जब शिकार को जाते हैं और वहाँ पर जाके वो रास्ता भूल जाते हैं, और फिर विश्वामित्र जी आते हैं। तो विश्वामित्र जी उनको वरदान मांगते हैं कि वो बोलते विश्वामित्र जी बताइए आपने मुझे बहुत हेल्प किया, मैं आपको क्या वरदान दूँ, और या आप क्या चाहते हैं। या दूसरी स्टोरी है कि उनके सिर्फ सपने में विश्वामित्र जी आते हैं, और सपने में हरिश्चंद्र जी को बोलते हैं कि राजा तुम्हारा पूरा जो राज्य है वो मुझे दे दो, उसके ऊपर से आप मुझे 10,000 मुद्राएं या 20,000 मुद्राएं आप मुझे देना। स्टोरी है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में शुरुआत में थोड़ा बहुत कंपटीशन होती है। वशिष्ठ जी बहुत ज़्यादा सत्संग करते हैं और सबके फेवरेट रहते हैं, तो विश्वामित्र जी भी सोचते हैं कि मैं तपोबल से इतना स्ट्रांग बनूंगा। तो एक स्टोरी है कि विश्वामित्र जी बोलते हैं कि वशिष्ठ जी तुम क्या कर सकते हो, तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मैं पूरी पृथ्वी को उठा सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी बोले मैं भी उठा सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी अपना पूरा तपोबल लगाते और वो पृथ्वी को ऐसे मुश्किल से उठा पाते, और ऐसे हाथ ऊपर करके देखो मैंने उठा लिया, और बहुत मुश्किल से वो फिर वो नीचे रख देते, फिर नहीं करते। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं मैं सिर्फ मेरे आधे घड़ी पुण्य की यूज़ करूँगा और उससे मैं पृथ्वी उठाऊँगा ना। एक घड़ी आदि में पुण्याल ना, तुलसी संगत साधु की करे सो निहाल। तो इसी तरह से उनके एक ही पुण्य से वो वशिष्ठ जी में इतना पावरफुल रहते हैं कि पृथ्वी को उठा लेते हैं। तो विश्वामित्र सोचते हैं कि अच्छा वशिष्ठ जी इतने स्ट्रांग है। फिर जब महादेव को उनकी बेटी की शादी करनी थी, तो शादी के सब तैयारी के लिए उन्हें कामधेनु गाय महादेव जी बुलाते, ऐसा स्टोरी है या वो प्रकट करते हैं, और वो कामधेनु गाय वो वशिष्ठ जी को देते हैं। तो वशिष्ठ जी का आश्रम जो मनुवाली है ना, मनाली जो नाम पड़ा, वहाँ पर उनका आश्रम है, तो वहाँ पर वो कामधेनु रहती है और उससे शादी होती है। और एट द एंड महादेव जी खुलते वशिष्ठ जी आप ही कामधेनु गाय आप रखिएगा। तो विश्वामित्र को लगता है अच्छा इनको कामधेनु गाय मिली तो मैं इनको फाइट में हरा दूंगा। तो विश्वामित्र जी अपना पूरा
अस्त्र शस्त्र सब यूज़ करके उन पर फाइट करते हैं। पर जो कामधेनु गाय है वो विश्वामित्र जी की पूरी सेना को हरा देती है, विश्वामित्र जी फिर से परास्त हो जाते हैं। फिर सेम हरिश्चंद्र जी, वशिष्ठ जी उनको बहुत लाइक करते हैं, तो विश्वामित्र बोलते मैं इनको भी तकलीफ दूंगा ताकि वो देखता हूँ वो कितने असत्य बोलने लगे ना। तो कंपटीशन ये होती है कि बोले हरिश्चंद्र से आप असत्य बुलवा दो। तो हरिश्चंद्र राजा, तारामती और उनका बेटा रोहित, तो इतने सारे उनके ऊपर विघ्न आते, स्टोरी सभी को मालूम है, फिर भी वो सत्य नहीं छोड़ते। तो वो आते बोले सपने में तुमने मुझे दिया था, सपने में तुमने मुझे वचन दिया था, फॉलो करो। तो उसी क्षण हरिश्चंद्र जी अपनी पूरी फैमिली लेके वहाँ से चले जाते हैं। इसमें स्टोरी देवी भागवत में भी है कि उनकी जो वाइफ थी वो इतनी ओबीडियंट थी कि हस्बैंड ने पूछा तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। आप देखो अदर्स मॉडर्न ज़माने में ना कि राइटिंग में है क्या, लीगली पेपर वैलिड है क्या, तो लीगल प्रोसीडिंग काफ़ी, तो वचन के ऊपर पूरा खेल, इसलिए वो इतने बड़े राजा बने। वो वहाँ पर गए और फिर उनका जो बेटा था, फिर बोले विश्वामित्र ने कहा कि तुमने अभी तक मुझे अलग से पैसे नहीं दिए, तो उसके लिए फिर वो उनको बेच देते हैं, उनकी वाइफ को, बेटे को। फिर उसकी सांप से मृत्यु होती है और वो जब फिर शमशान में आते हैं तो हरिश्चंद्र वहीं पर काम करते रहते हैं। और उस समय भी वो सत्य नहीं छोड़ते, अपनी वाइफ को कहते हैं, मतलब जिनको पता नहीं है कि आपको इसके फ़ीस तो देनी पड़ेगी, प्रोफेशनल फ़ीस जो भी है शमशान की। और उस समय भी जब वो मांगते हैं तो भगवान सारे साक्षात प्रसन्न होते हैं ना, तो देवी की पूजा करते हैं वो जगदम्बिका की, और सब भगवान फूलों की माला और विमान लेके आते हैं कि आप इतने सत्यवादी हो, आप स्वर्ग में आइए। और वो देवी के बहुत बड़े भक्त थे, तो इस तरह से वो दुनिया आगे बढ़ती है। तो हम देवी को नमस्कार करते हैं और नवरात्र में ज़रूर हमने देवी की पूजा करनी चाहिए। जिस तरह से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जो देवी के सप्तशती में 13 अध्याय है, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है राजा सूरत और समाधि का, जो सूरत है बहुत बड़े राजा थे और फिर भी वो थोड़े पुअर वीक एनिमी से हार जाते और वो वन में भटकते रहते कि मेरे साथ में ऐसे कैसे हो गया, मेरी प्रॉपर्टी पूरी लॉस हो गई, मेरा सोना चला गया, मेरा हाथी चला गया, मेरे जो सेवक थे पीछे पीछे घूमते थे वो भी अभी कहाँ घूम रहे होंगे, और उन्हें बहुत विलाप होता है, दुख होता है। उसी तरह से एक बिजनेसमैन होता है समाधि, उसकी फैमिली में उसके बच्चे, उसकी वाइफ उसको छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न। वो भी अकेला जंगल में होता है और वो सोचता है कि ऐसे कैसे मेरे फैमिली ने मुझे सब छोड़ दिया। फिर भी वो चिंता करता है कि बच्चों के साथ में क्या हो रहा होगा, उनको बराबर वो कर पा रहे कि नहीं, वाइफ को घर में सब ठीक है कि नहीं है, उनको बुरा तो नहीं लग रहा है। तो वो राजा पूछते हैं कि जिन घर वालों ने तुमको छोड़ दिया फिर भी उनके प्रति तुमको इतनी ममता है। तो वो दोनों मेधा मुनि के पास जाते हैं, मेधा मुनि को प्रश्न करते हैं कि भाई मैं तो राजा हूँ और मेरे जितने भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, गोल्ड चांदी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उसका मुझे ममता नहीं छूट रही, और ये जो बिजनेसमैन है इसको फैमिली की चिंता, तो जिन्होंने बुरा बिहेव किया उसके प्रति भी इसको ममता है। तो फिर वो मेधा मुनि कहते हैं कि ये सब महामाया का प्रसाद है, उसी से पक्षी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ताकि बड़े बच्चे हो के उनका ध्यान रखें ना। कहीं ना कहीं सबको एक आशा रहती है कि कुछ ना कुछ किसी के प्रति भी उनको दया रहती है, हेतु रहता है कुछ इस तरह से। और बोले यही महामाया है जिन्होंने ब्रह्मा जी को जब मधुकैटभ आए थे, जो हमने स्तुति करी, तो विष्णु जी के नेत्रों में से निकलकर फिर उनसे फाइट किया और मधुकैटभ को हराया। तो महामाया की जय हो, ये फर्स्ट चैप्टर। फिर सेकंड में ये कि महालक्ष्मी जी जिनका हमने ध्यान किया था कि महिषासुर जिसने पूरी दुनिया के राजा लोगों को, देवता लोगों को हरा दिया, और देवता लोगों को हराने के बाद में सब देवता लोग ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास में गए और उनसे बोला कि अब कुछ ना कुछ करना होगा। तो सबके शरीर से एनर्जी निकली, तो जो शिव जी के शरीर से निकली, मुँह उनका देवी का मुख बना, यमराज से उनके बाल निकल आए, विष्णु भगवान से उनके हाथ निकल आए, इंद्रदेव से बीच का भाग प्रकट हुआ, वसुओं से अंगुलियाँ हुई, और ना आंखें वगैरह सूर्य भगवान से हुई, चेस्ट का भाग चंद्र भगवान से हुआ, इस तरह सब देवता ने हुआ, कुबेर जी से नाक हुआ, मेरा बेटा कह रहा है। और इस तरह से फिर सब ने उनको त्रिशूल दिया, वज्र दिया, घंटा दिया, शेर दिया हिमालय ने, और कुबेर जी ने मधुपात्र दिया, और विश्वकर्मा निर्मल फरसा दिया। तो सभी ने तब सबको देवी को किया, देवी का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर देवी महिषासुर से फाइट करने गई। और सेकंड चैप्टर में महिषासुर की सेना का सिंह ने, देवी के सिंह ने और देवी ने पूरी सेना का वध किया। थर्ड चैप्टर में जो महिषासुर का वध है, दो चिक्षुर है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती, चामर है जो हाथी पर रहता है, शेर से उनको लड़ा के नीचे गिरा देता है और चामर की भी डेथ हो जाती है। और फिर अलग अलग सेनापतियों की सबकी हारने के बाद में महिषासुर खुद फाइट करने आता है। और बहुत सुंदर वर्णन है कि वो सिंगों से बादलों को तोड़ देता है, पूंछ से समुद्र का पानी ला लेता है, खुरों से धरती को हिलाने लग जाता है।
तो देवी जैसे उसको पकड़ने जाती तो वो पहले शेर बन जाता खुद, फिर शेर को पकड़ने जाती तो वो एलिफेंट बन जाता, एलिफेंट जाती तो वो मनुष्य बन जाता, फिर से वो महिषासुर बन जाता, और देवी फिर उसको त्रिशूल से और शूल और तलवार से उसका वध कर देती। सब देवता लोग खुश हो जाते और देवी की प्रार्थना करते। तो ये जो प्रार्थना है इसमें देवी का एक कवच सरिका है, शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन ना पाहि चापज्जानि स्वनेन च, कि देवी आपका शूल घंटा ये सब हमारी रक्षा करे। प्राच्यां रक्ष प्रतिम चां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थधोराणि ते रक्ष मां सता भुवम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। खड्गिनीं गौरिणीं गदा चक्रिणीं शंकिनी तथा शंकिनी चापिनी बाण भुषंडी परिधायुधा। तो इस तरह से देवी की स्तुति करते हैं वो कि देवी आपकी वजह से तो आप दुनिया चलाती हो और फ़ायदा होता है। देवी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि जब भी तुमको ज़रूरत होगी मैं ज़रूर तुमको हेल्प करने आऊँगी। और फिर महासरस्वती जी का उत्तर चरित्र शुरू होता है। तो प्रथम चरित्र में महाकाली ओम ऐं नमः, और जिसमें उन्होंने मधुकैटभ का नाच किया। जो मध्यम चरित्र है वो महालक्ष्मी जी का ओम ह्रीं नमः, और जो उत्तर चरित्र है महासरस्वती जी का। ये कहते हैं कि अगर हम दिन में पूरे 13 चैप्टर नहीं पढ़ पाए तो हम एक एक चरित्र एक समय कर सकते हैं। एक पहला चरित्र पढ़ो, फिर हम गैप लो, फिर मध्यम चरित्र या फिर उत्तर चरित्र, या एक एक चैप्टर पढ़ो। तो जो 5th चैप्टर है तो जो शुंभ निशुंभ है उनके साथ सेम हुआ, और सबने देवी की प्रार्थना की, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमने सोचना चाहिए ना कि देवी के तीनों काल में हम पूजा करें, बचपन में भी, यंग एज में, बुढ़ापे में भी। ये नहीं कि बुढ़ापे में सब पूजा पाठ करें, दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमने बचपन से कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, भले ही हम पर्व के समय करें, उत्सव के समय करें, मन में करें, ट्रैवल करें तब करें। तो जो जो फेस्टिवल उस समय तो हमने पूजा करनी ही चाहिए एटलीस्ट। उसके अलावा दिन में जो हमारी नित्य उपासना है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भले ही हम हनुमान चालीसा पढ़ लें, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, सब कुछ पढ़ते हैं। उसमें काफ़ी स्टोरीज़ है हनुमान चालीसा में बच्चों के लिए ना, जैसे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो एक बार की बात है कि 2 भाई रहते, एक का नाम रहता सुमति, एक का नाम रहता कुमति। तो सुमति था वो यक्षों के यहाँ पर बड़ा मिनिस्टर था, और वो सारे ज्वेलरी का काम करता था कि ज्वेलरी यहाँ से वहाँ पहुँचाना। और जो कुमति था वो अच्छा नहीं था उसका भाई, वो चाहता था कि मैं इसको मिनिस्टर पद से हटा दूँ। तो एक बार सुमति वहाँ से ज्वेलरी बॉक्स लेके नागलोक में देने जाते रहता है डिलीवरी के लिए, और वो हवा से उड़ के उसको पाताल में जाना होता है। तो बीच में रास्ते में एक छोटा सा लेक आता है, पॉन्ड आता है, और वो सोचता है मैं इसमें नहा के जाऊँ क्योंकि बहुत गर्मी थी। वो जब नहाने जाता है तो ज्वेलरी बॉक्स बाहर रखता है, बाहर आता है तो देखता है गायब है। वो सोचता है मैं क्या करूँ, पर मुझे इन्फॉर्म तो करना होगा। तो फिर वो वही नागलोक में जाता है और नागों के राजा को बोलता है आई एम सो सॉरी, मेरा आपका ज्वेलरी बॉक्स है पर रास्ते में चोरी हो गया। तो नागों राजा ने बोला कोई बात नहीं, चोरी हो गया सो हो गया, अब देखा जाएगा, पर आई एम सो हैप्पी कि तुमने आके मुझे ट्रूथफुली बताया, सत्य बताया, तो मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उसको एक डायमंड देता है, और वो डायमंड सुमति बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, व्हाई शुड आई टेक। बोले नहीं आपको लेना होगा, ये आपने बहुत अच्छा ट्रूथफुल मुझे बताया, सत्य बताया। और वो लेके सुमति वापस अपने राजा के पास आता है। तो जैसे राजा के पास आता है तो राजा के मिनिस्टर बोलते देखो सर, ये सुमति बोले इसने रास्ते का जो ज्वेलरी बॉक्स है खुद ने चुरा लिया और बेच के डायमंड खरीद लिया, और इसने वो डिलीवर बराबर नहीं किया। तो सुमति बोले कि मैं तो राजा आपको बताने वाला ही था कि वो चोरी हो गया, ये हो गया। तो बोले इसकी चेक करो, उसको चेक करते तो वो डायमंड निकलता है। तो देखो डायमंड कहाँ से निकला, सुमति तुमको तो डिलीवरी बॉक्स करने है तो तुम खुद डायमंड खरीद के लेके आए। तो वो बोलते नहीं नागों के राजा ने मुझे दिया। तो कुमति बोलता देखा राजा झूठ बता रहा है ना, क्योंकि कोई जिसका माल चुरा लिया नहीं मिला वो कैसे गिफ्ट देगा। और इसलिए सुमति रोता है। तो सुमति जब रोता है तो उसके इष्ट देव सूर्य भगवान होते हैं। तो सूर्य भगवान के हनुमान जी पढ़ाई करने आते हैं। तो सूर्य भगवान बोलते जाओ हनुमान उनको जाके मारुति उसको जाके हेल्प करो। फिर हनुमान जी आते और पता लगाते कि जो नागलोक का राजा है और इस कुमति वो मिले हुए हैं। फिर वो उनसे फाइट करते, उनको हरा देते और सुमति वापस से उसको अपना पद मिल जाता। तो इस तरह से हनुमान चालीसा की काफ़ी दोहों में एक एक स्टोरी है, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो बच्चों को हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, जैसे ना राम रक्षा स्तोत्र में सिर की राघव करे, ललाट की दशरथ आत्मज रक्षा करे, आँखों की कौशल्या नंदन, कानों की विश्वामित्र प्रिय, नाक की यज्ञ रक्षक, जीवा के सरस्वती, कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्या युद्ध धारण करने वाले ना, हाथों के सीतापति,
और भुजाओं की भग्मेशामुख जिन्होंने सुवर्ण के डियर को हराया, हृदय की जामदग्नि ने जीत जिन्होंने परशुराम को जीत लिया, नाभि की जामवंत आश्रय जिन्होंने जामवंत को आश्रय दिया, कमर की सुग्रीव जो सुग्रीव के स्वामी हैं, शक्तियों के हनुमत प्रभु जो बहुत स्ट्रांग रहते हैं ना हमारे पीछे के हिप्स, और उरुओं के राक्षस कुल विनाशक, जंगाओं के दशमुखांतक जिन्होंने रावण को हराया, और पैरों की विभीषण आश्रित, और पूरे शरीर की श्री राम रक्षा करें। तो हमने बचपन से राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, तो इस तरह से हमने सिखाने की कोशिश करना चाहिए, या वो खुद ही पिकअप कर लेते हैं, एक्सपोज एटलीस्ट एज ए पेरेंट्स हमने उनको एक्सपोज तो करना चाहिए। तो इस तरफ से वो सप्तशती आगे बढ़ती है। तो या देवी सर्वभूतेषु ना, उसकी बचपन में, यंग एज में, बाद में भी हमने करना चाहिए। धरती पर भी देवी तुम्हारी जय हो, अंतरिक्ष में भी, पाताल में भी, हमारी प्रीवियस जनरेशन भी आपका नाम ले, ये जनरेशन भी ले, नेक्स्ट जनरेशन भी ले। तो इस तरह से निद्रा देवी, शुदा देवी, क्षमा, दया, शांति, जाति, विद्या, लक्ष्मी, और इस तरह से बहुत सुंदर है। और फिर देवी कहती ठीक है हम ना फाइट करेंगे, और फिर देवी के जो दूत आता है सुग्रीव, चंडमुंड और सुग्रीव, उनको देवी वापस भेज देती है, जो मुझे फाइट में हराएगा मैं उसी से पानी ग्रहण करूँगी। और फिर 6 चैप्टर में धूम्रलोचन आता है, और देवी उसको सिर्फ हो करके उसको जो धूम्रलोचन उसको भी जला देती है, और वो हार जाता है। और 7 चैप्टर में जो चंडमुंड है वो देवी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करते, डायरेक्टली फाइट करने आते हैं। तो देवी के शरीर से काली निकलती है, और काली उनको चंडमुंड का नाश करती है, तब से उनका नाम चामुंडा पड़ता है। फिर 8 चैप्टर में रक्त बीज का वध होता है। अगर वो ब्लड ज़मीन पे टच ही ना हो और देवी उनको कैच कर ले कटोरे में, और देवी उनका रक्त पी ले, तो इस तरह से रक्त बीज हार जाता है। 9th में निशुंभ का वध है, 10th में शुंभ का वध है। फिर 11th में देवी की सब स्तुति करते हैं कि न दुर्गे स्मृता हर्षि बीति मिशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीं शुभां तदासी दारिद दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वां त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी अचराचरस्य रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टा त्वामाश्रितानां विपन्नराणा त्वामाश्रितायां श्रयतां प्रयन्ति त्वामाश्रितायां श्रयतां प्रयन्ति जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सो देवता लोग कहते हैं कि देवी अगर आप प्रसन्न हो तो जो पुण्यवान लोग हैं, जो पीपल है, उनके घर में तुम लक्ष्मी रूप में आती है, पर जो पापी लोग हैं उनके दरिद्रता रूप में तुम आती हो। और जो लोग सत्पुरुष है, हमेशा सत को फॉलो करते हैं ना, आप में या उनमें आप जो आप में श्रद्धा रखते हैं, तो उसमें आप कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप में आती हो, आप श्रद्धा रूप में आती हो, आप बुद्धि रूप में आती हो, तो देवी तुम्हारी जय हो। और फिर सब देवियों की स्तुति है कि जो ब्रह्माणी कमंडलू में जल लेके आई, और जो ब्रह्म का रूप है, जो हंस में सवार है, वो ब्रह्माणी नारायण रूपी को नमस्कार है। जो कमला देवी जो कमल के आसन पर है, शंख चक्र गदा उनके पद्म है ना, पद्म में रहती है, कमल में रहती है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो रुद्राणी है, जो माहेश्वरी है, ऋषभ पर आरूढ़ है, जिनको त्रिशूल है, हाथ में अर्धचंद्र है, वो देवी को हम नमस्कार करते हैं, नारायणी को। वाराही रूपी देवी जो भैंसे पे सवार है, जिनके तुतुन है और जिन्होंने धरती को हेल्प किया, उनका चक्र है उनके हाथ में, वो देवी को नमस्कार है नारायणी रूपी में। फिर चामुंडा देवी जो गिद्धड़ियों की भांति आवाज़ करती है और प्रेत पे सवार है, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। फिर जो कौमारी देवी जो कुमार कार्तिकेय की वाइफ है, जिसके हाथ में शूल है, जो मयूर पे आसन है, जो बच्चों की माता भी है, और जिसके मोर और मुर्गों से हमेशा घिरी रहती है, वैसे नारायणी देवी को हम नमस्कार करते हैं। जिनके 100 से ज़्यादा आँखें हैं और जो ऐरावत हाथी पे रहती है, जिनके पास वज्र है, ऐसी इंद्री देवी को हम नमस्कार करते हैं। नारसिम्ही देवी जो नरसिंह भगवान सरी की है, आधा मुख शेरनी का और मनुष्य का।
और इस तरह से वो स्तुति बहुत ही सुंदर है 11 चैप्टर में। और फिर देवी खुद कहती है कि फिर सब देवता कहते हैं कि देवी आप बार बार हमें हेल्प करते रहना। और फिर देवी सारी स्टोरी सुनाती है कि जब दुर्गम असुर होगा तो मैं अयोनिजा रूप में शताक्षी होंगी, जब पूरी दुनिया में पानी नहीं होगा। फिर मैं शाकंभरी, हमारी कुल देवी शाकंभरी होंगी, शाक वाली देवी, उसी में मैं दुर्गा माँ असुर का वध करूँगी, मेरा नाम दुर्गा पड़ेगा। फिर जब वैप्रचित दानव होगा तो मेरे दांत अनार के फल के भांति हो जाएंगे, रक्तदंती का मेरा नाम होगा। अरुणासुर जो हमने डिस्कस किया था कि अरुणासुर होगा तो मैं ब्राह्मणी रूप में आऊँगी 6 पैरों में, मैं भीमा देवी नाम से होंगी। और इस तरह से वो महात्म्य देवी का बहुत अच्छा देवी का स्तुति का चैप्टर 11 चैप्टर। और 12 में देवी बताती है कि महात्म्य कि जो भी मेरी ये सब तीनों प्रसंग सुनेंगे, मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ की, ब्रह्मा जी की स्तुति और मेरा पाठ करेंगे, तो इस पाठ से मुझे इतनी प्रसन्नता होगी जितना कि तुम साल भर दान देते रहो, दक्षिणा देते रहो, यज्ञ करो, बलि दो। तो एक बार ज़रूर मेरा पाठ सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। पढ़ो तो थोड़ा मध्यम स्वर से पढ़ो तो उसका और ज़्यादा फ़ायदा है। शुरुआत में आप कवच, अर्गला, कीलक पढ़ो तो और ज़्यादा फ़ायदा है। सिंध गुज्जी का पढ़ोगे तो और फ़ायदा है। और इससे आपके बच्चों को तकलीफ़ नहीं होगी, लक्ष्मी जी की तकलीफ़ नहीं होगी, सरस्वती सरी के आप होशियार होंगे। आपस में आपके कोई फाइट से रिफ्ट चल रहे, झगड़े चल रहे, वो सॉल्व हो जाएंगे। कोई बुरे सपने हैं वो चले जाएंगे। कुछ आपके ऊपर पुलिस केस हो नो या कोई लीगल केस चल रही हो वो भी आपकी अच्छी होगी। जैसे ना राजा अगर आपको राजा आदेश दे, बंदी बना के ले जाए, राजा का आदेश हो, इस तरह से। और कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो पानी में, माउंटेन में, कहीं पर भी, तो या कोई आपके ऊपर पॉइजन हो या कोई एनिमल हमला करे या कोई भी तरह की तकलीफ़ हो, आपको ज़रूर वो सॉल्व होगी। कभी कभी हो सकता है कि तकलीफ़ आपको मालूम ही ना हो ना, आप जा रहे हो और अचानक उसके पहले किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या आप यहाँ जाने के बाद किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या आप कोई चीज़ खाने वाले थे खा नहीं पाए और आपको फूड पॉइजनिंग नहीं हुई ना। जैसे योगक्षेम वहाम्यम, मतलब हमने जो पुण्य काम किए हैं वो कब भगवान हमको हेल्प करते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता है ना। इसलिए हमने हमेशा हेल्प करते रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। और इस तरह से देवी अपना महात्म्य में सुनाती है। और फिर यही सूरत और समाधि मेधा ऋषि कहते हैं आप भी उनकी पूजा करो। और वो बहुत तपस्या करते हैं, देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और 3 साल तक तपस्या करते हैं, देवी प्रसन्न हो जाती। और बिजनेसमैन मेधा को कहती है, समाधि को कहती है कि तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान मिलेगा, उसकी वो इच्छा रहती है। और जो सूरत होता है उसे कहते हैं कि तुम सावणी नाम के मनु होंगे। और विवस्वार मतलब सूर्य भगवान से आपका जन्म होगा। और एक मनु मतलब 71.6 उतने चतुर्युग तक तुम राजा रहोगे धरती के। तो वो जब सबसे बड़ा सुख है धरती के ऊपर, इस तरह से। सो देवी माँ की कृपा, उनकी कृपा हम पे नित्य बरसती रहे और देवी से हम आशीर्वाद मांगते हैं। तो जय अम्बे माँ जय भवानी, जय अम्बे माँ जय भवानी, जय अम्बे माँ जय भवानी, बोल अम्बे मात की जय हो। थैंक यू। बोल अम्बे मात की जय, राज राजेश्वरी की जय हो, अटल छत्र की जय हो, महिषासुर मर्दिनी की जय हो, शुंभ निशुंभ हंत्री की जय हो, रक्तबीज वधारणी की जय हो, धूम्रलोचन घातिनी की जय हो, चंड मुंड संहारणी की जय हो, मधुकैटभ हंत्री की जय हो, बोल भक्तोद्धारणी माँ दुर्गा की जय। सॉरी, आज हमने इंग्लिश में पहले टाइप किया था, फिर से हमने हमारा कंप्यूटर चेंज किया, सॉरी फॉर डिले। सो देवी माँ की कृपा कि हम देवी भागवत पुराण को आश्विन नवरात्र में कथा का हम लाभ ले पा रहे हैं। तो देवी के मुख से पहले आधा श्लोक निकला था, सर्व खलविदम मेवाहम नान्य दास्ति सनातनम, कि पूरे दुनिया में अखिल विश्व में मैं ही हूँ, आगे पीछे अगल बिगल हर जगह मैं ही हूँ, और मेरे से ही पूरी दुनिया में सभी कुछ मैं हूँ और मेरे से उत्पन्न हुआ। तो इसी आधे श्लोक से पूरा देवी भागवत बना, 18,000 श्लोक हुए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ और परीक्षित जी को तक्षक ने डसा और फिर जन्मेजय राजा हुए, उनके जो बेटे, उन्होंने उद्धार के लिए व्यास जी से देवी भागवत का कथा का श्रवण हुआ पहली बार, तो व्यास जी ने उन्हें सारा बताया। और इस तरह से क्रोनोलॉजी में उन्होंने सारी देवियों के बारे में वर्णन करके, वंशों के बारे में, सूर्यवंश, चंद्रवंश, ययाति वंश, सत्यवती नंदन, वेद व्यास जी, उनके बारे में, इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। और कथा से वो कहते हैं कि विद्या का और वेदों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर द पीरियड मनुष्य अपना अगर लाइफ चेंज करना चाहता है तो वन ऑफ द ईजीएस्ट वे कि वो विद्या प्राप्त करे।
जैसे स्टोरी आती कि जो चारों वेद थे वो एक समय गायब हो गए, और फिर महादेव जी ने, विष्णु जी ने अवतार लेकर वो वेदों को फिर से ब्रह्मा जी को वापस किया, देवी ने भी। तो उसमें से जो 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो ये तीनों वेद अवेलेबल थे, पर जो चौथा वेद था वो फिर से प्रकाशित नहीं हो पाया। ओवर द पीरियड मॉडर्न युग में जो अथर्व ऋषि हुए, तो अथर्व ऋषि ने अथर्व वेद लिखा और उन्होंने कहा कि अब इसको पब्लिसाइज़ करिए, इसको एक्सेप्ट करिए। तो तीनों वेदों ने बॉयकॉट किया, कहा कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये योग्य नहीं है। तो महादेव जी और त्रिदेव ने उनको कहा कि नहीं, ये तो योग्य है। तो तीनों वेदों ने कहा कि आप सरस्वती जी को बुलाइए, लेट हर डिसाइड कि इसमें बराबर लिखा है कि नहीं। तो तीनों वेदों ने क्वेश्चन आंसर पूछना शुरू किया महादेव जी से, और फिर सरस्वती जी वॉज एम्पायर। तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, उसमें से पूछा कि वेद, तो सभी वेदों ने कहा कि वेद क्यों पढ़ा जाता है, वेद की क्या महिमा है, क्यों हम किताबें पढ़े, क्यों हम डिग्री हासिल करें, क्यों बुक्स पढ़े। सो महादेव जी कहते हैं कि वेद ऐसी चीज़ है कि जो भी हमारे मन और बुद्धि में जो हमारा नॉलेज है, जो हम जानते हैं, अगर उससे हमको कोई बहुत ही जो चीज़ समझ में ना आए और कोई हम नई चीज़ समझना चाहते हैं जो हमारे परे है, तो बुक्स, वेद और एजुकेशन वो चीज़ को हमको सिखलाता है, जिससे हम पूरी दुनिया को विकासित, डेवलप कर सकते हैं। फ़ायदा होगा, हमारा नाम होगा, फैमिली का नाम होगा, देश आगे बढ़ेगा, और इस लोक का छोड़ के दूसरे लोक का भी हमको सुख मिलेगा। तो इसलिए हम सभी ने कोशिश करना चाहिए कि जैसा भी हो बच्चों को हम एजुकेट करें। तो आपकी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम सोचें ज्वेलरी में हो, प्रॉपर्टी में हो, इक्विटीज़ में हो, पर बच्चों के एजुकेशन पे हमने कम खर्चा नहीं करना चाहिए। भले ही आप लोन लो, कुछ भी करो, 50 लाख खर्चा हो, करोड़ों, हमने ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी हमारे फ्रेंड्स हैं जो ग्रेजुएट होने के पहले कैसे थे और फिर एजुकेशन के बाद में उनके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हुआ। चाणक्य कहते हैं कि जो एजुकेटेड आदमी है वो दुधारू गाय के समान है, दूध देने वाली गाय। हमेशा आपको दूध मिलते रहेगा, फ़ायदा होते रहेगा, चीज़ें चेंज होगी, तो ज़रूर हमने उनको एजुकेट करना चाहिए। तो इस तरह से हम देवों से प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दे। ओम गणपते नमः, ओम कार्तिकेय नमः, हनुमंते नमः, ओम वाणीर्गर्भाय नमः, साम सदाशिवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम मातृपितृभ्ये नमः, शाकमिकुल देवाय नमः, सालासर बालाजाय नमः, स्थान देवताय वासुदेव ग्राम देवाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, वेद व्यासाय नमः, दत्तात्रेय महाराजाय नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम स्वदा स्वदा स्वदा, ओम स्वदा स्वदा स्वदा, ओम स्वदा स्वदा स्वदा, ओम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी सप्त नदये नमः, ओम सनत सनक सनातन सनंदन सनत कुमाराय नमः, ओम मरीचि अंगिरे पुल पुलस्य कश्यप अत्रे भृगवे सप्तऋषये नमः, वशिष्ठ जी, वाल्मीकि, अगस्त्य, ददीची, गौतम, भारद्वाजाय, मार्कंडेय, जमदग्ने, वाल्मीकि नमः, ओम इंद्राय नमः, अग्ने नमः, वायवे नमः, वरुणाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, प्रजापत्ये नमः, यमा नमः, काला नमः, कुबेराय नमः, अश्विनी कुमाराय नमः, अश्विनी कुमाराय नमः, कामदेवाय नमः, मनुः नमः, वसु नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ब्राह्मणेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम आदित्याय नमः, सोमाय नमः, भूमाय नमः, बुधाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। ओम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी सप्त नदये नमः। ओम षोडश मातृकाय नमः, ओम षोडश मातृकाय नमः, ओम 64 योगिने नमः, ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः, सोमनाथाय नमः, मल्लिकार्जुनाय नमः, ओंकारेश्वराय नमः, महाकालेश्वराय नमः, ओम केदारनाथाय नमः, विश्वनाथाय नमः, ओम बैजनाथाय नमः, नागेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, भीमाशंकराय नमः, रामेश्वराय नमः, घुष्मेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम मत्स्याय नमः, कच्छपाय नमः, वराह नमः, नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः, परशुरामाय नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम बुधाय नमः, कल्के नमः, ओम नराह नमः, नारायणाय नमः, ओम कपिलाय नमः, विश्वकर्माय नमः, धन्वंतरे नमः, मोहिनी अवताराय नमः, ओम यज्ञाय नमः, पृथ्वे नमः, ऋषभदेवाय नमः, परमहंसाय नमः, नारदाय नमः, बलरामाय नमः, वेद व्यासाय दत्तात्रेय महाराजाय नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं कैलरीं हसकहलरीं सकलरीं, ओम ह्रीं कैलरीं हसकहलरीं सकलरीं, ओम ह्रीं। ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम राधा देव्यै, राधाकृष्णाय नमः, सरस्वती लक्ष्मी नमः, सावित्र्यै नमः, तुलसी देवाय नमः, गंगाय नमः, सावित्र्यै नमः, स्वदा स्वदा दक्षिणा मनसा
देव्याय नमः, हम सूर्य देव्याय नमः। तो इस तरह से हम सभी देवों से देवियों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि दे और हम इसी तरह से पाठ करते रहे, सुनते रहे। मैं सुभाष जी का, मोनिका भाभी जी का, शाकंभरी कुटुंब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने प्रेरणा दी कि हम सब कुछ डिस्कस कर पा रहे हैं। सी अल्टीमेटली देवी हमें कहती कि मैं प्रकृति हूँ और पूरी दुनिया में मैं हर जगह हूँ। सो ये प्रकृति आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा। जापान में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका नाम है मासुरा इमोटो। तो वो योकोहामा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने बहुत ही हाई स्पीड कैमरे से वाटर्स के फ़ोटो लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो ये न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बुक थी, आप गूगल पे देख सकते हैं। मासुरो जो योकोहामा यूनिवर्सिटी के टीचर है, उनका नाम इमोटो है। तो उन्होंने क्या किया, पानी के फ़ोटोज़ लिए और एक स्टिल इमेजेस ली फ्रोज़न पानी के, और फिर पानी को बोला कि अरे पानी तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत ही मीठे हो, तुम शीतल जल देते हो, पूरी दुनिया को तुम चलाते हो। तो पानी से बात करके उन्होंने फिर से फ़ोटोग्राफ लिया। तो फोटोग्राफ लिया तो उसके जो क्रिस्टल्स है, मतलब जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रॉपर्ली सिमेट्रिकली अरेंज हो गए। तो वो एकदम ब्रिलियंट चमकने लगे और बहुत अच्छे कलर्स उसमें आए। और उन्होंने उसी पानी को फिर नेगेटिव थॉट्स दिए, अरे पानी तो बहुत ही ख़राब है, पानी डाल देता है, लोग फिसल जाते हैं, गीले हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, पोल्यूशन करता है। और फिर उन्होंने उसका फ़ोटो लिया तो पानी की फ़ोटो इमेज बहुत ही बिगड़ गई, एकदम असिमेट्रिकल फ़ोटोग्राफ्स हो गए, डल हो गई, कलरलेस हो गई, डार्क हो गई। और फिर जो पानी शांत था उसका फ़ोटोग्राफ लिया। तो ये सारे फ़ोटोग्राफ लेके उन्होंने बुक्स पब्लिश की, अमेज़ॉन पे वो बुक्स मिलती है, आप ज़रूर देखिएगा। तो कहने का मतलब वाटर को भी इमोशंस है, पानी को भी इमोशंस हैं। तो इसी तरह से देवी कहती है कि मैं हर नेचर में, प्रकृति में हर जगह हूँ। आप जहाँ पर भी हो पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। एक कोशिश करो कि कोई भी चीज़ में नेगेटिव ना बोलो, जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको निकाल दो। कोई नेगेटिव करे तो उसको याद मत करो, भूल जाओ, उसको ज़्यादा स्ट्रेस मत करो। तो ये करना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से दुनिया आगे बढ़ती है। और देवी कहती कि मैं खुद मनुष्य रूप में पैदा होंगी, है ना। देवी खुद, जैसे पार्वती जी जो आदि शक्ति बनकर फिर जो पार्वती रूप में आई, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म में हमें कैसे रहना चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी। तो पार्वती जी कहते हैं कि आपको फैमिली में रहना चाहिए, अटैच रहना चाहिए, हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, हमारे पूरे रिलेटिव्स का ध्यान रखे। पार्वती जी हिमालय, मैना, उनका सबका ध्यान रखती है, रिस्पेक्ट करो। तो ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने भी कोशिश करना चाहिए। कभी कभी हम सोचे कि कि हम जेंट्स हैं, हम सारा काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो हमारा ज़्यादा ध्यान हो, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वाइफ निगलेक्ट हो गई, लेडीज़ निगलेक्ट हो गई। तो आज से 100 साल पहले, 1918 के पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस समय तक पूरी दुनिया में प्लेन्स बनने लगे, कार्स बनने लगे, इंजन्स हो गए, पर फीमेल्स को वोटिंग का अधिकार नहीं था। कैन यू इमेजिन? पूरे यूरोप में, यूएस में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेवलप कंट्रीज थी, जर्मनी, जापान, कोरिया, तो 1918 के बाद फीमेल्स को वोटिंग का अधिकार मिला और धीरे धीरे हुआ। तो दुनिया में 100 साल में हुआ कि जिसमें ना फीमेल और मेल्स को इक्वालिटी मिलते जा रही है। तो हमने कोशिश करना चाहिए कि जितना भी हो उतनी स्पेस तो हमने सबको देनी ही चाहिए, और क्योंकि देवी हर जगह है। अब जो देवी की मेन विद्या है उसमें से 10 महाविद्या बहुत मेन है, जिसको षोडश विद्या भी कहते हैं। तो जो देवी अथर्वशीष है उसमें भी उसकी काफ़ी महिमा है। तो 10 महाविद्या में जैसे देवी का मेन रूप है काली देवी, तो जो हम महाकाली कहते हैं, ये देवी सबसे पावरफुल है। कहते हैं कि पूरी दुनिया को, जब पूरी दुनिया का विनाश हो जाता है, पानी में डूब जाती है, गायब हो जाती है, तो काली देवी अकेली वो सब कुछ कर सकती है। और यही काली देवी जब ब्लू कलर की होती है तो वो तारा देवी होती है, जो कि सेकंड देवी, जो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर है भुवनेश्वरी देवी, तो ये पूरे भुवन की ईश्वरी है और ये भी भक्तों को बहुत लाभ करवाती है, भुवन की ईश्वरी है उसमें। और एक मेन देवी है त्रिपुर सुंदरी, जो त्रिपुर सिंदूरी, जो हमने मणिद्वीप का वर्णन किया, जिसमें ऑलमोस्ट 16 से 25 परकोटे हैं लेवल से अलग अलग। तो उसमें से जो चिंतामणि गृह है, सबसे मेन जो कक्ष है, उसमें वो उनकी स्वामिनी है। तो इसमें 4 स्तंभ है, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र, ईश्वर, जो नीचे से 4 खंभे हैं। और फिर 5वें पे सदाशिव है, उनके साथ में विराज करती है उनके गोद में। और ये त्रिपुर सुंदरी है, पूरे दुनिया की रानी। तो जो त्रिपुरा नाम है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो त्रिपुरा में उनका बहुत अच्छा मंदिर है, इम्फाल से नज़दीक। एंड इस तरह से वो त्रिपुर सुंदरी कहलाई। उनको ग्रीन कलर बहुत प्रिय है और वो ईशान कोश में देश में रहती है। फिर त्रिपुर भैरवी है। छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता देवी है, तो उसका एक स्टोरी आई थी कात्यायनी देवी की स्टोरी में, कि एक राक्षस था। तो जितने भी असुर राक्षस हुए, उन्होंने देवों से अल्टीमेटली अमरत्व मांगा कि हम अमर हो जाए, हमें कोई मार न सके। और फिर जब त्रिदेव ऑप्शन रखते हैं कि
आप ऐसे बोल सकते हो ऐसे ना मरे वैसे ना मरे, और फिर वो अलग अलग ऑप्शंस लेते हैं कि 2 पैर वाले ने हरा सके, 4 पैर वाले नहीं कर सके, फिर 6 पैर वाले देवी आती है तो भ्रामरी देवी होती है, ना मनुष्य मुझे मार सके, ना एनिमल्स, या ब्रह्मा जी ने आज तक जिसको बनाया वो मुझे ना मार सके, तो फिर भगवान नरसिम्हा भगवान बनते जो ब्रह्मा जी ने नहीं अपने आप बने ना, लायन है शरीर है, न घर के अंदर न घर के बाहर, और इस तरह से हिरण्यकश्यप की स्टोरी में नरसिम्हा भगवान आते हैं। फिर कोई कहते हैं कि महादेव आप बैराग्य आपका बेटा ही मुझे मार सके, तो फिर कार्तिक आते हैं और तारकासुर को करते हैं। तो इस तरह से देवों भगवान लोगों को अवतार लेना पड़ता है। उसमें से एक अवतार है कि जो असुर था उसने कहा कि मुझे महादेव और विष्णु इनका बेटा मुझे मार सके। अब महादेव और विष्णु का बेटा कैसे होगा, तो विष्णुदेव जो है मोहिनी अवतार लेते हैं, तो मोहिनी अवतार लेते हैं महादेव, तो उनके पावर से बेटा होता है ना, जो अय्यप्पा स्वामी, जो साउथ इंडिया केरला में उनकी बहुत पूजा होती है शबरीमला के आसपास, और वो अय्यप्पा स्वामी ने वो असुर का वध किया। तो इसी तरह से जो छिन्नमस्ता है, तो एक राक्षस ने कहा कि असुर ने कहा कि मुझे वो रूप हरा सके जिसको सर ना हो, ओनली धड़ हो नीचे का भाग, और वो मुझे हरा सके। तो फिर जो देवी की सखी है जया विजया, इस तरह से, तो फिर देवी अपना धड़ अलग करती है और उनके कैरोटिड आर्टरी से ब्लड निकलता है, वो पीती है, और इस तरह छिन्नमस्ता देवी उनको हराती है। फिर जैसे धूमावती देवी, तो धूमावती जो देवी है बहुत पावरफुल है, सभी 10 महाविद्या बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो एक स्टोरी में आती है कि एक असुर ये वरदान लेता है कि महादेव आपको कोई निगल जाए, आपको निगल जाए और फिर वो मुझे हरा पाए। तो फिर देवी को महादेव को निगलना पड़ता है, और सब लोग को आश्चर्य होता है ये कैसे हुआ। और फिर वो तो लीला है ना, फिर वो बहुत रोती है, उनको वॉमिटिंग सरी का होता है, महादेव फिर बाहर आते, वो असुर को हरा देते हैं। इस तरह से बगलामुखी, तो बगलामुखी रूप लेके देवी लेती है, उनको येलो कलर बहुत प्रसिद्ध है, और वो हिमाचल प्रदेश में उनका है मंदिर है। तो ये बगलामुखी है, तो वो फिर से असुर हुए, और असुर वो ब्रह्मा जी के वेद लेके भाग गया, और उसको वाक सिद्धि मिल गई। वो जो भी कहता लोगों को, तो वे चीज़ें वैसे होने लग जाती। अल्टीमेटली एक लेवल के ऊपर उसका अत्याचार बढ़ गया, तो बगलामुखी आई, उसने उसका टंग पकड़ा और बोला तेरी वाक सिद्धि है तो फिर मैं तुझे पनिश करूँगी। पर उसने फिर देवी की स्तुति की, तो उसने कहा ठीक है देवी, अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके साथ मेरा फ़ोटो भी हो, तो वो असुर का फ़ोटो हमेशा होता है। फिर मातंगी देवी, जिनको तोते का आवाज़ बहुत पसंद है, म्यूज़िक बहुत पसंद है, और कला नृत्य ये सभी कुछ मातंगी देवी को बहुत पसंद है। पर एक बार शिवजी पार्वती जी ये प्रसाद बांट रहे थे और कुछ नीचे गिरा, और वो देवी ने कहा कि प्रकृति रूप वो चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना, एवरीथिंग हैज़ टू बी कंज्यूम, दुनिया में हर चीज़ यूज़ होनी चाहिए। और इस तरह से वो उनको कोई चीज़ अगर बची हो, या किसी ने उनको ऑलरेडी खाना खाया हुआ उनको चढ़ाया, तो भी उनको चलता है। तो मातंगी देवी, क्योंकि पूरे देवी जो है पूरे दुनिया की माता है। वो जैसे हम सोचते हैं कि हम निष्काम भक्ति करें, हमको देवी से कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं है, तो रामकृष्ण परमहंस कहते कि माँ वो तो मेरी माता है, तो मेरी माता को तो मैं कुछ भी मांगूँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो मुझे ये भाव नहीं कि मैं सकाम हूँ कि निष्काम हूँ, तो कुछ मांगने में हरकत नहीं है ना। जैसे इस्कॉन बोलते हैं हम कुछ नहीं मांगते, तो जब आपको फैमिली का अटैचमेंट ना हो तो हम थोड़े कठोर हो जाते हैं। पर रामकृष्ण परमहंस वाज सो नाइस कि नहीं, ये तो मेरी फैमिली है, हमें मांगने में क्या हरकत है। तो इस तरह से वो जैसे मातंगी देवी भी है, तो उन्हें लगता है कि नहीं सब बच्चे हैं, मैं जो भी मुझे वो चढ़ा रहे मैं वो ग्रहण करूँगी। और तो जिन्हें कला शास्त्र नृत्य चाहिए वो मातंगी देवी की पूजा करें। कमला देवी जो कि लक्ष्मी जी का अवतार है, और इस तरह से 10 महाविद्या है ये। जब भी लोगों को इसकी कामाख्या जो मंदिर है वो वन ऑफ द बेस्ट है, वो उसका हेडक्वार्टर्स है सब सिद्धियों का। और हम 10 महाविद्या देवी को नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि स्टोरी में जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई और उन्हें लगा कि उन्होंने महादेव का अपमान किया, तो वो क्रोध में हुई, और क्रोध में होने से उनसे शरीर से 10 महाविद्या निकली और उन्होंने पूरा वो भंग कर दिया। एक और स्टोरी है कि महादेव पार्वती गेम खेल रहे थे, और कुछ शतरंज ऐसे कुछ गेम, और महादेव जी गुस्सा करके वहाँ से जाने लगे। तो जहाँ भी जाते उनको देवी के सब रूप दिखाई देने लगे। तो उन्होंने कहा कि अरे देवी कौन कौन रूप है, और फिर वो देवी के खुद के रूप थे। तो इस तरह से कुछ रूप लक्ष्मी जी के कुल के हैं, कुछ काली के कुल के हैं, कुछ एकदम शांत है, सौम्य है, कुछ उग्र है। पर जो देवी माता होती है वो जैसे काली होती है, वो सोचती नहीं सामने कौन है कौन नहीं है। पर जो भद्रकाली होती है वो भक्तों पे दया करती है, अच्छे लोगों को हेल्प करती है। और इस तरह से 10 महाविद्याएं पूरी दुनिया को हेल्प करते हुए आगे बढ़ती है। तो जब भी हम घर में भी जो बच्चे होते हैं तो उनको हम लोग मॉडर्न गाना सुनाते हैं या भजन गाते हैं तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे महादेव ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तो ये बच्चे भी गाते हैं क्योंकि इतने अच्छे से फिल्माया गया कि महादेव जिनका जो कर्पूर गौरम है, महादेव कैसे कलर के, कर्पूर के कलर के ना, एकदम एकदम फेयर है एकदम महादेव ना, वाइट कलर ऐसे, और करुणा अवतार, हमेशा करुणा रहते हैं, पर संसार के सार है वो। अगर संसार में कोई चीज़ सीखनी है तो एक भगवान ही, एक परमात्मा ही, एक देवी है। और सदा वसंतम हृदयारविंदे, वो हमेशा हमारे हृदय में विराजे, और किसके साथ में, भवम भवानी, भवानी के साथ में हमेशा हमारे साथ रहे। तो उनको हम नमस्कार करते हैं, तो कोई भी चीज़ में हम उनको गाते हैं। कभी हम बोलते हैं कि शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो घर में बच्चों को भी आता है ये, जब हम उनको नहलाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लोग उनको ये सुनाते हैं और वो भी गाते ना। तो एक महाराष्ट्र में फेमस है कि हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा शंकरा। तो इस तरह से हम लोग मिक्स करें तो भगवान को भी अच्छा लगे, देवों को भी अच्छा लगे। और देवी के अलावा वो कहते हैं कि श्री सूक्तम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम है, तो जब भी हम पंडित जी को बुलाते हैं, दीपावली की पूजा करते हैं, और हम सोचें कि विष्णु जी के लिए हम पुरुष सूक्त करें, देवी तो लक्ष्मी जी के लिए श्री सूक्तम है, महादेव के लिए रुद्र अष्टाध्याय है, देवी के लिए देवी अथर्वशीष है, गणपति अथर्वशीष, और इस तरह से उनके लिए उनके मेन है। तो जो श्री सूक्तम है ये 15 श्लोकों का है, ओनली 15 श्लोक्स। तो कुछ कुछ श्लोक है, जैसे श्री सूक्तम 15 श्लोकों का है, पुरुष सूक्तम वो भी 15-16 श्लोकों का है। जो ब्रह्मा जी ने रात्रि सूक्तम गाया है ना, त्वम स्वाहा त्वम स्वदा, वो भी 15 श्लोकों का है। तो ये शॉर्ट में पूजा है, पर इसमें इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, और ऑलमोस्ट सभी को आना चाहिए। एटलीस्ट हम उसको हिंदी में पढ़े बुक्स में, क्योंकि संस्कृत में समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। मॉडर्न ज़माने में ग्रंथ कहते हैं कि आपको संस्कृत में पढ़ने से उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाएंगे, और बगैर समझे अगर हम कोई विद्या ग्रहण करें तो वो हमें टिक नहीं पाएगी, हमारा उसमें मन नहीं जुड़ पाएगा। कहने का मतलब हम संस्कृत में कोई श्लोक तो पढ़ ले, पर उसका मीनिंग नहीं समझे, तो हमने सिर्फ क्रम से उसको पढ़ा, वाणी से पढ़ा ना, हमारा मन उसमें लग नहीं पाया। तो कोशिश करो नए ज़माने के हिसाब से प्रोबेबली हमें उसको हिंदी में पढ़ना चाहिए, हमें जो लैंग्वेज समझे उसमें होना चाहिए। तो जितने भी देवता हैं, तो सब देवताओं का जो मुख है वो अग्निदेव है। तो जैसे मुख से अग्नि निकली ना देवता के, इस तरह से। तो अग्नि जी जो है, तो जब भी देवी की स्तुति हो या जब हमको कुछ बोलना हो, तो हम अग्निदेव को पूजा बुलाते हैं और अग्निदेव से पूजा करते हैं। तो जब सप्तशती में देवों ने देवी की प्रार्थना की 4थे चैप्टर में और 11th चैप्टर में, तो उन्होंने अग्निदेव को आगे रखा, क्योंकि जो अग्निदेव है ये सब जगह है। अग्नि साक्षी ना, जैसे हम शादी करते हैं तो अग्नि के फेरे लेते हैं, क्योंकि अग्नि दुनिया में हर जगह है, जो दिखती नहीं है ना। अगर आप 2 पत्थर घसोगे तो अग्नि वहाँ प्रकट हो जाएगी। आपकी माचिस की डब्बी को आप तीली घसते तो उसमें से अग्नि निकलती नहीं है, अग्नि वहाँ रहती है, पर उससे वो प्रज्वलित हो जाती, दिखाई देती है, रहती तो है वो। तो इसलिए से श्री सूक्त में होता है कि हे अग्निदेव ना, जात वेदा, जात वेदा मतलब कि जिसको वेद जानते हैं, है ना, इस तरह से अग्निदेव। तो वह मतलब अग्निदेव आप जाओ और लक्ष्मी जी को हमारे लिए लेके आओ। तो कैसी लक्ष्मी जी को लाओ ना, जैसे ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रत्न स्त्राजम चंद्राम हिरण्यमयी तम लक्ष्मी जात वेदम महावम, कि अग्निदेव आप जाओ और ऐसी लक्ष्मी जी को हमारे लेके आओ कि जो सुवर्ण के समान है और किंचित हरित वर्षा, थोड़ी सी ग्रीन कलर की। जब अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होती है थोड़ी ग्रीन होती है, पर उनका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है, और इस तरह, और जो सोने चांदी के आभूषण पहनती है। तो ऐसी लक्ष्मी जी को आप हमारे लिए लेके आओ, क्योंकि वो आएगी तो हमें प्राप्त होगी। क्योंकि ये जो लक्ष्मी अविनाशी, जो लक्ष्मी देवी है वो अविनाशी है, और इनके होने से हमें पुत्र प्राप्त होंगे, हमें घोड़े मिलेंगे, हमें दासियाँ मिलेगी और सोना चांदी सब मिलेगा। तो उनको हमारे लिए आप उनका आह्वान करो, क्योंकि देवी जो है अग्नि जी की भाषा इजीली समझती है ना। तो हम अग्निदेव को कह रहे हैं कि आप हमारे मीडिएटर, हमारे देवता हो, तो प्लीज़ आप अग्नि जी को हमारे लाओ। क्योंकि जो श्री सूक्तम है उसमें कहा गया
कि आप रोज़ अग्नि जलाएं और घी की आहुति दे के आप ये श्री सूक्तम पढ़े तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो जब आप अग्नि जी को जलाते हो और घी देते हो तो आप उनको अग्नि जी से आप बात कर रहे हो, इस तरह से होता है। तो उनका जो तीसरा श्लोक है कि ऐसी लक्ष्मी जी कि जिनके आगे बहुत से घोड़े चलते हैं, पीछे हाथी का नाद होता है ना, हाँ, हस्ती प्रमादित ना, उस तरह से हाथी रहते पीछे, बहुत सारे लोग होते हैं, दासियाँ रहती है, और वो लक्ष्मी जी हमारे पास आए। तो उस ज़माने में ऐसा है कि घोड़े हाथी हो, मतलब तुम्हारे यहाँ पर मर्सिडीज़, ऑडीज़, फरारी, इस तरह से कार हो। तो अगर इतने बड़े व्हीकल्स हो तो डेफिनेटली आप बहुत रिच हो ना, इस तरह से घोड़े और हाथी को कहा जाता है। तो आप उनको प्रमोदित करो। जैसे एक भजन है ना, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम, श्री राम राम राम। तो प्रेम मुदित मन से आप ऐसे नाम लो ना। इसी तरह से तो देवी को खुश होती है जब भी हाथी की आवाज़ हो। सो ऐसी देवी को हम आह्वान करते हैं कि जो देवी का मन एकदम दयाद्र रहता है, वो हमेशा आर्द्र स्वभाव वाली, तो पर बाहर से वो बहुत कठोर है। अगर बुरे लोग हैं, असुर लोग हैं, तो उनसे वो फाइट भी करती है। हमेशा कमल पर विराजमान है, कमल के उनके नेत्र कमल के समान हैं, उनके जो मुख है कमल के पत्ते के समान है। वो कमल में बैठती है, कमल को वो खाती, जैसे कमल गट्टे का हम चढ़ाते हैं, और कमल में उनको सोना अच्छा लगता है। तो जो पद्मावती, पद्मलक्ष्मी, इस तरह से है, पद्म प्रिया, तो वो देवी को हम आह्वान करते हैं। और ये देवी आने से क्या होगा कि जो इनकी बड़ी बहन है अलक्ष्मी, तो जो दरिद्रता है, जो शुदा पिपासा है, वो मुक्त हो जाए। मतलब कि अगर हमें अननेसेसरीली कोई चीज़ की बहुत लालसा हो, शुदा पिपासा मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, फिर भी हम उसकी इच्छा करते रहते हैं, बहुत सारा है, फिर हमको लगता है और बहुत मिले और बहुत मिले, तो हमारी प्यास शुदा कभी शांत होती नहीं है। तो हमें ये बुद्धि मिले कि हमें समझ में आए कि कहाँ पर हम स्टॉप हो जाए ना। तो जो भी अननेसेसरीली डिज़ायर्स है, थोड़े से काम ना रखो, आपकी फैमिली चले उस हिसाब से ही आपका जो काम है, पर जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है उसकी आप कामना ना करो। आप थोड़ा सा गुस्सा करो, पर इतना गुस्सा नहीं करो कि माहौल ही बिगड़ जाए और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ना। तो ये जो बाहरी और भीतरी है ना, इस तरह से जो हमारा दारिद्र्य है वो दुख दूर करो। तो श्री सूक्तम में हम देवी को कहते हैं कि हम एक अननेसेसरी हम जेलसी नहीं होना चाहिए, किसी से जले ना, हमें किसी से ईर्ष्या ना हो। लेना न देना, कोई बहुत दूर रहता है और उसकी प्रोग्रेस हो, उसके बच्चे अच्छे हो, उसके घर में अच्छा हो, उसका बहुत बिजनेस चले, उसे बहुत पैसा हो, हमारे उनसे कोई जान पहचान नहीं और हम उनके बारे में बुरा सोचे, ये योग्य नहीं ना। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे पुण्यों का हम नाश कर रहे हैं। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लोभ हमको ना हो कि जितना भी हो, तो फिर हम, क्योंकि रीज़न ये कि हम भटक जाएंगे। हम लोग क्यों पैदा हुए कि 24/7 365 डेज़ हम हमेशा आनंदित हो, हम हमेशा आनंदित रहे, हमारा मन हमेशा अंदर से प्रसन्न रहे। तो जब हम ये चीज़ें करने जाएंगे, हमें अननेसेसरली ईर्ष्या होगी, मोह होगा, हम गुस्सा करेंगे, तो हम डेविएट हो जाएंगे, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना। तो ये ज़रूरी है हम चीज़ को। तो श्री सूक्तम कहते हैं कि देवी आपके साथ में जो देव सखा कुबेर है, तो कुबेर जो पहले की गरीब थे, फिर वो राजा हुए और फिर वो महादेव के मित्र हुए और उन्होंने उनको धन का स्वामी बनाया। तो ये देवों के सखा है ना, जैसे महादेव के सखा। तो कुबेर और मणिभद्र ये उनके साथ में लक्ष्मी जी को भी लेके आए। और जो प्रजापति की कन्या है, दक्ष कन्या, तो उसमें से एक कन्या थी, उसका नाम था कीर्ति और यश। तो हमें वो कीर्ति दे, हमें यश दे। तो अग्निदेव आप ऐसी लक्ष्मी जी को बुलाओ कि हमें ये सब कुछ उनसे मिले। तो इस तरह से जैसे मंत्र है ना, ओम गम गणपतये नमः, तो ये गणपति जी का मंत्र है। फिर लक्ष्मी जी का हम मंत्र कहते हैं ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। वैसे काफ़ी कॉन्फिडेंशियल मंत्र है सारे, पर भक्तों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में अगर हम इसे नहीं शेयर करेंगे तो वो चीज़ें आगे बढ़ेगी कैसे। तो भगवान हमें माफ़ करिए, पर हमें शेयर करना तो ज़रूरी है ना। तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो ये लक्ष्मी जी का है। तो जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वो शुक्र जी की भी करते हैं। तो जो शुक्राचार्य थे ये बहुत ही ज्ञानी थे और ये भी भृगु वंश के बृहस्पति के भाई थे वो। वैसे ब्रह्मा जी के वो पोते के इस तरह से होते हैं। तो शुक्र जी ने लक्ष्मी जी की बहुत तपस्या की, तो और महादेव ने उनको वरदान दिया शुक्र का कि तुम ग्रह बनोगे। तो शुक्र भले ही देवताओं के दानवों के, दैत्यों के वो आचार्य थे, पर वो शिव भक्त थे। और जो हम वीनस प्लैनेट कहते हैं, है ना, कि अर्थ के बाद में जो है मर्क्यूरी, वीनस
अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो जो वीनस प्लैनेट है वो शुक्रदेव है। तो शुक्र उनको हीरो का स्वामी, डायमंड का बनाया गया, और वो भी लक्ष्मी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनका भी मंत्र है ओम द्राम द्रिंद्रौ स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रिंद्रौ स शुक्राय नमः। फिर जो लोग कुबेर जी की, जैसे ना देव सका कुबेर, श्री सूक्तम में आता है कि उनको भी हम प्रसन्न करते देवी के साथ में आओ। तो कुबेर जी का मंत्र है कि ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन्य धान्य संपदा में देहि द्वापे स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य संपदा में देहि दापे स्वाहा। तो इस तरह से अगर हम अच्छे पंडित जी से, ऋषि से, हमारे गुरु से हम मंत्र ले तो उसका ज़रूर हमको फ़ायदा होता है। और मंत्र में क्या होता है कि अगर हम 100 पेज पढ़े, पूरी किताब पढ़े, पर एक मंत्र में इतना पावर है कि हमें वो रेडीमेड पेन ड्राइव में मिल जाता है। जैसे कोई ऋषि किसी से ट्रांसफ़र करता है तो वो फिलोसॉफी, प्रिंसिपल्स और जो रूल्स होते हैं, इक्वेशन है, जैसे E=mc², आइंस्टाइन का इक्वेशन है, तो इक्वेशन से ही के ये मंत्र होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी, उनका नाश हो, शुदा पिपासा और दरिद्रता। इस तरह से वो फिर कहते हैं कि पृथ्वी जी की पूजा ना, इसी श्री सूक्त में कि गंधद्वारा दुरादर्शा नित्य पुष्टाम करिशिनीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होशम है श्रियम। मतलब ऐसी पृथ्वी जी जो कि गंध द्वारा हर जगह सुगंध फैलती है। जब पहली बारिश होती है तो हमें जो पृथ्वी की गंध आती है ना, तो जैसे गोबर से लेपे हुई, गोबर मतलब कि ये न्यूट्रिशन है धरती के लिए। तो दुराधर्षा मतलब उसको कोई अटैक नहीं कर सकता। अब राजा आपस में फ़ाइट कर सकते, US मिडल ईस्ट में फ़ाइट हो सकती है, जर्मनी, जापान, पूरे वर्ल्ड में फ़ाइट होगी, पर पृथ्वी से कौन फाइट करेगा ना। कि पृथ्वी से फाइट करोगे तो हम, पृथ्वी ने बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स ना मिले तो हम तो स्पेस में चले जाएं। तो ऐसी पृथ्वी जी जिससे कोई फाइट नहीं कर सकता, दुराधर्षा ना, कोई अटैक नहीं कर सकता। नित्य पुष्टा मतलब हमेशा पुष्टि देती है। आप पूरे दुनिया में साल भर कहीं ना कहीं खेती होती है, फसल निकलती है, माइंस निकलते हैं, हमारे कपड़े निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं, कार्स की सब चीज़ें निकलती है, डायमंड निकलती है, ज्वेलरी निकलती है। तो नित्य पुष्टा है और ये ईश्वरी, पूरे दुनिया की ईश्वरी है और सब भूतों की स्वामिनी है। तो ऐसी पृथ्वी जी को हम लक्ष्मी जी के रूप में नमस्कार करते हैं श्री सूक्त में। और हमारे सभी फिर जो नेक्स्ट 10वां श्लोक है कि हमारी मन की कामनाओं को, मन क्रम वचन ना, तो हम जो भी बॉडी से करें उसमें सिद्धि मिले, हमारे मन में जो उसमें मिले, हमारे वाणी में सत्य आए। और जो पशु के रूप में हमें सारे पशु मतलब नावडेज हमें कार मिले, बंगला मिले, ये सब कुछ चीज़ें, यश हमें मिले। इस तरह से हम देवी की पूजा करते हैं। फिर आता है कि लक्ष्मी जी जो करदम जी थे वो आपके पुत्र हुए और उनके वंश में आप भी फिर से पैदा हुई। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप खुद हमारे कुल में उत्पन्न हो। तो वन ऑफ द जो बेस्ट वरदान लोगों ने आज तक मांगा है ना, जैसे मनु शत्रुपान है कि विष्णुदेव आप हमारे बच्चे बनकर आओ, या करदम ऋषि जिन्होंने कहा लक्ष्मी जी आप खुद हमारे बनकर आओ। तो स्टोरी है करदम देवहूति की कि ब्रह्मा जी के तपस्या से और लक्ष्मी जी की उनकी छाया से उन्हें करदम नाम के पुत्र होते हैं। और तो ये करदम ऋषि जो थे वैरागी थे, उन्होंने 10,000 साल तक बहुत तपस्या की और वो अपने नवविधा भक्ति करते थे। उनकी तपस्या में, ध्यान में वो इतने मग्न हो जाते उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर एक दिन भगवान उनको दर्शन देते हैं, बोलते करदम ऋषि, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो करदम, मेरी अभी आज्ञा है तुमको कि तुम दुनिया में प्रजा बढ़ाओ, दुनिया को आगे बढ़ाओ, और ये मेरी आज्ञा है। तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे करूँ, मैं तो वैरागी हूँ। नहीं, बोले तुमको थोड़े दिन के लिए गृहस्थाश्रम करना होगा और जो भी तुम्हारे, और मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जो पुत्र है वो स्वयं विष्णु भगवान आएंगे, इस तरह से। तो करदम ऋषि वॉज वेरी हैप्पी कि अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और फिर उस समय मनु शत्रुपा आते हैं और उनकी बेटी होती है देवहूति ना, देवहूति। तो वो तीनों आते हैं। तो करदम ऋषि ने कहा कि मैं स्त्री की परीक्षा लेता हूँ देवहूति की। तो उन्होंने 3 आसन बिठाए और 3 आसन बिछाए और मनु शत्रुपा बैठ गए। पर जो देवहूति थी सोची कि अभी मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, इनके सामने मैं कैसे आसन पे बैठूँ। तो वो नीचे बैठती है और उनका दाहिना हाथ आसन पे रखती है। तो करदम ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं कि ना उनको संस्कार बहुत अच्छे हैं और उनको पता है कि रिस्पेक्ट कितनी करना चाहिए, कहाँ पर कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। तो इसी तरह से हमने भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को, या हम खुद भी एटिकेट्स, मैनरिज्म फॉलो करें समय के हिसाब से। चीज़ों को चेंज हो तो चेंज होना चाहिए। जैसे इंडिया में है कि कोई भी बड़े आदमी हो, सब कुछ हो, तो हम उनके आशीर्वाद पैर छूते हैं। आप देखो सारेगामापा और टीवी पर, तो ये हमारे यहाँ के कस्टम्स है। पर वही हम जब वेस्टर्न में पढ़ने जाते हैं तो अब्रॉड में बड़े से बड़ा हो तो आप उनको फर्स्ट नेम से बुलाते हो, उनको शेक हैंड करते हो। तो जैसे कस्टम्स हो हमें सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे जाके बहुत हेल्प करते हैं। और इस तरह से देवहूति करदम ऋषि उनके वो बहुत साल तक शादी के बाद में रहते हैं। स्टोरी ये है कि उसके बाद में वो भूल जाते कि उनकी शादी हो गई और फिर से पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो जो देवहूति थी वो भले ही
पूरे एम्पर स्टाइल में रहती थी राजाओं के यहाँ से, पर वो भी सादा जीवन बिताती है और उनको वो पूरा ऐसे सेविका उनको हेल्प करती है। तो काफ़ी सालों बाद उनको समझ में आया, उनको पूछते कि अरे यार तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या सेवा दे रही हो। अब वो सोचती कि मैं बताऊँ, मैं तो बहुत सालों से यहाँ पर हूँ, पर वो बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारी शादी हुई थी। तो बोले अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तो स्टोरी इस तरह से आगे बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैंने तुमको वचन दिया था कि ना हमारे पुत्र होंगे और ये। तो बोले फिर वो उनके तपस्या से प्रभाव से वो बहुत बड़ा विमान बुलाते हैं, विमान में उड़ के जाते हैं और उनको 9 कन्याएँ होती है। तो जो कन्याएँ होती है उनमें से एक अनुसुईया होती है। तो यही अनुसुईया अत्रि ऋषि की वाइफ होती है ना। जैसे हम जो सुनते हैं कि अनुसुईया के 3 बेटे हुए ब्रह्मा जी के थ्रू, चंद्रमा उनके आशीर्वाद से, मतलब जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की तपस्या, जैसे स्टोरी है ना लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी, ये तीनों बोलती है कि पूरे दुनिया में हमसे बड़ी सतीत्व वाली देवी कोई नहीं है ना, पतिव्रता। तो नारद जी कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर कि आप जो बोल रहे बराबर है। तो बोले क्या मतलब तुम्हारा? बोले मुझे लगता है कि अनुसुईया जो है वो तुम तीनों से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, सतीत्व है। तो वो तीनों बोलते अच्छा ऐसी बात है, हम अभी परीक्षा लेते हैं, वो तो मनुष्य देह में है, वो क्या करेगी। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भेजती, बोले जाओ परीक्षा लो। तो वो तीनों बोलते हैं कि देवी तुम रॉन्ग स्टेप ले रही हो, तो आपको पछताना पड़ेगा, आप ऐसे हम तपस्या नहीं ले सकते क्योंकि आपको मालूम नहीं वो कितनी पावरफुल है। वो बोले नहीं, हमने कहा आप जाओ। वो तीनों जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हैज़ भिक्षुक हम आए हैं, हमको खाना खिलाओ, पर आप खाना खिलाओ तो ऐसे मम्मी सरीका जैसे भी ना वैसे खाना खिलाओ। तो वो तीनों को अपने योग माया से बच्चा बना देती, बालक बना देती है और तीनों को खाना खिलाती है। और बहुत सालों तक वो लक्ष्मी जी और उनके पास वो पहुँचते नहीं थे क्योंकि बच्चे बन गए वो। फिर वो आते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो वो वरदान मांगते हैं कि आप तीनों मेरे पुत्र बन के आओ। तो जो ब्रह्मा जी उनके चंद्रमा हुए, जो विष्णु जी उनके दत्तात्रेय हुए और जो रुद्रदेव महादेव है उनके दुर्वासा हुए। इस तरह से तो ये अरुंधति देवहूति की बेटी थी, कर्दम ऋषि की। उसी तरह से अरुंधति जो कि वशिष्ठ जी की वाइफ हुई, पहले अनुसुईया फिर अरुंधति। तो इस तरह से उनकी 9 कन्याएं हुई। फिर उन्होंने कहा कि 9 कन्याएं होगी, अब मैं जा रहा हूँ फिर से तपस्या को। तो उन्होंने कहा था, आपने कहा था एक पुत्र भी हमको होगा। तो पुत्र के रूप में फिर उन्होंने तपस्या की और विष्णुदेव उनके कपिल मुनि बनकर आए। तो ये कपिल मुनि जो गंगा सागर में है, और सागर के जो 60,000 पुत्र थे, फिर गंगा जी आई। तो इस तरह से तो श्री सूक्तम में जो 11वां श्लोक है, तो उसमें यह है कि लक्ष्मी जी आपके पुत्र जो कर्दम हुए और कर्दम के कुल में आप पैदा हुई। तो वो स्टोरी है कि जब समुद्र मंथन हुआ और लक्ष्मी जी उसमें से निकली, तो ये लक्ष्मी जी को जब विष्णु जी शादी हुई तो उन्होंने सप्तऋषि इनको उनका अपना पापा समझा, नो अपना फादर बनाया। तो ये बनाने से वो सप्तऋषियों की कुल में पैदा हुई। इस तरह से लक्ष्मी जी का स्टोरी आता है। तो हम लक्ष्मी जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अग्निदेव को कह रहे हैं कि अग्निदेव आप लक्ष्मी जी को रिक्वेस्ट करो कि आप हमारे कुल में पैदा हो, जिस तरह से आपके कर्दम ऋषि है तो हमारे भी आप पुत्र पुत्री इस रूप में आप पैदा हो। और फिर है कि देवी जो भी जल स्निग्ध पदार्थ है या जो चिकलित है वो भी आपके पुत्र है। हम प्रार्थना करते हैं कि उस रूप में आप भी हमारे यहाँ पर आओ, और माता लक्ष्मी को हम इस तरह से आह्वान करते हैं। तो ये देवी जो कि दुष्टों का निग्रह करती है, कोमलों का स्वभाव है। तो बार बार हम अग्निदेव से की प्रार्थना कर रहे कि वो आए और हमको हेल्प करे, हमें पुत्र दे, हमें दासिया दे, दासिया, गौ दे, अश्व दे और बहुत सा धन दे। और इसी तरह से हम प्रतिदिन जो भी इसकी पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। तो हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि जब भी समय मिले हमें करना चाहिए। और इस तरह से हम देवी की कथा बढ़ाते हैं। एक और है कि बच्चों के लिए जो गाना है कि महादेव पार्वती का जो विवाह होता है, तो देवी की, भगवान की, बच्चों की पूजा सभी एक ही तरीके है। एक बार बहुत बड़ा प्रसंग चल रहा था, कथा चल रही थी, तो लोग भेदभाव करते हैं ना कि गणेश जी अलग है, कार्तिकेय अलग है, पार्वती अलग है, महादेव अलग है, लक्ष्मी जी। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मज्ञानी थे कि सभी एक ही है, वो एक ही अलग अलग रूप में पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल घर में एक ही बहू है, पर किसी के लिए वो बहू है, किसी के लिए वो वाइफ है, किसी के लिए वो मम्मी है, आगे जाके वही किसी की दादी होगी। तो व्यक्ति या पुरुष स्त्री एक ही है, पर नाम अलग अलग से हम उनको लेते हैं ना, इस तरह से। तो इसी तरह से एक ही भगवान है। तो भगवानों की जो विवाह के प्रसंग है, जब हमारे घर में छोटे बच्चे हो और वो आगे जाके उनकी शादी हो, तो उनके जब वो विवाह के योग्य होते हैं ना, तो 2-3 प्रसंग हमने ज़रूर पढ़ना चाहिए, पूजा करना चाहिए। एक तो है रामायण में, तो श्री रामचरितमानस में जब सीता जी का विवाह होता है, तो उसमें जो तुलसीदास जी ने बहुत से श्लोक लिखे हैं वो बहुत ज़रूर अच्छे हैं। और वो लिखते हैं कि ना जिस तरह से सीता जी आई तो लक्ष्मी जी आई,
तो पूरे दुनिया भर के फल वहाँ पर आ गए, फूल वहाँ पर आ गए, पक्षी खुश हो गए, सब तरह का खाना होने लगा, वेदर एकदम बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि लक्ष्मी जी सबको लेके यहाँ पर आई। तो वो जो भी पाठ करते हैं उनको शादी के समय ज़रूर वो करना चाहिए। एक और है कि पार्वती शिव जी का विवाह, वो भी बहुत अच्छा है ना। तो उसमें जो एक गाना है, भजन है ना, शिव जी बिहाने चले हो, शिव जी बिहाने चले, पाल की सजाए के भभूति रमाए के, पाल की सजाए के ला। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो हम जब बड़े बड़े सॉन्ग करते हैं तो हमें इस तरह के भी सॉन्ग को सिलेक्ट करके बच्चों के सामने हमने पेश करना चाहिए, तो एक कंप्लीटनेस होता है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न ज़माने में जैसे हम लोग भी बहुत साधारण, वी आर लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, तो हम लोग भी समय के हिसाब से गए, बचपन था तो पूरा गेम्स खेले, 7-8 साल तो हम लोग सिर्फ गेम्स खेलते रहे, क्रिकेट, सब कुछ सारे गेम। कॉलेज में गए तो हम लोग एज ए फ्रेंड्स लोग भी हम लोग डांस पार्टीज़ को जाते थे, सब कुछ करते थे। एज ए वाइफ के साथ में फैमिली हम लोग यूरोप यूएस जाते थे। तो जिस देश में जैसे रूल्स रेगुलेशन हो आपको फॉलो करना है, पर आप कोई भी चीज़ आप उसमें बह मत जाओ, आप समय के हिसाब से चलो, डिसिप्लिन में रहो, लिमिट में रहो, पर आप चीज़ों को समझो कि चीज़ें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, और इस तरह से होना चाहिए। तो वैसे फैमिली में कोई भी काम ऊंचा नीचा नहीं होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है हमारे बच्चों को लगता है कि झाड़ू लगाना बहुत बुरी बात है, पोछा लगाना बुरी बात है, वॉशरूम्स को साफ़ करना बहुत बुरी बात है। तो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आया था इन्फोसिस की जो नारायण मूर्ति है, तो उनकी जो वाइफ है सुधा मूर्ति, जो कि फर्स्ट इंजीनियर थी प्रॉब्ली इंडिया की, या जिसको टाटा ने एज ए इंटरव्यू के लिए लिया था, एक काम पे लिया था। तो वो कहते हैं कि हमारे घर में कोई मेड नहीं है। तो नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति कहते हैं कि हमारे घर में मोर देन 10-15 साल से हमारे कोई मेड नहीं, कोई काम करने वाली नहीं आती है, हम लोग ही घर का पूरा काम करते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ़ सफाई, एवरीथिंग। तो ये वाली चीज़ भी, जैसे हम यूरोप में जाते हैं, अगर हमारे बॉस थे उनकी सैलरी 5 करोड़ के ऊपर होगी पर ईयर, तो कभी भी ऑपरेशन हो वो खुद का चप्पल उठाते थे स्लीपर और उसको पानी से साफ़ करते थे, खुद की साइकिल हो तो उसको साफ़ करते थे। तो इट वाज़ वेरी नॉर्मल। तो अगर हमारे इसमें हो तो हमको सूट ही ना हो ना, वो खुद साइकिल चलाते, सब कुछ करते। तो कहने का मतलब इसी तरह से हम कोई भी चीज़ को ये ना देखिए ना कि चीज़ें छोटी है बड़ी है, जैसा जिस समय हमें काम दिया गया वो काम हमने करना चाहिए, और इसी से देवी की भी हमें पूजा होगी। तो हम दुर्गा देवी का ध्यान करते हुए सप्तशती के पूरे 13 चैप्टर्स को हमें याद करना चाहिए। फिर से जैसे ना कवच, अर्गला, कीलक, अथर्वशेष, सिद्धकुंजिका स्तोत्र। हमें सरस्वती जी के जो भी उनकी कथा है, जिस तरह से याज्ञवल्क्य ने उनकी स्तुति की, और जैसे महादेव में ना कि जो भजन है, देवी सरस्वती विद्यादायिनी, देवी सरस्वती विद्यादायिनी। तो वो सरस्वती के प्रसंग में ऐसे होता है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी बैठे होते हैं और अचानक दुनिया में कोई चीज़ घटती है जिससे कि लक्ष्मी जी समझ नहीं पाती, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिकालदर्शी है, पर देविया वो त्रिकालदर्शी नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सरस्वती जी आप ज़रा शांति हो जाओ, आप चुप बैठो, आप ज़रा बोलो नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कहाँ पर कैसे हो रहा है। तो सरस्वती जी गुस्सा हो जाती है कि हस्बैंड ने डांट दिया मुझे, और वो वहाँ से लुप्त हो जाती, चले जाती है। जैसे ना कि कोई गुस्सा करे तो हम सेकंड ग्रुप से निकल जाते हैं, कोई बच्चों पे गुस्सा करता है, कोई दूर केवल में मैके चले जा रही हूँ, तो वो गुस्सा करती है। तो वो गुस्सा करने से पूरे दुनिया से ना वेद और पढ़ाई सब लुप्त हो जाती। तो एक राजा होता है, उसका एक मंत्री होता है, तो वो जो मंत्री है वो कुलगुरु होता है, वो बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है। तो वो राजा को कहता है कि अभी विद्या उसी को मिलनी चाहिए जो बहुत पैसा दे, अदरवाइज़ हम किसको पढ़ाएंगे नहीं। तो लोग मूर्ख रहेंगे, और ये जो मंत्री है वो खुद राजा बनना चाहता है। तो मूर्ख रहेंगे तो उसको लगता है कि एज ए पॉलिटिशियन मैं राजा बन जाऊंगा। अब क्योंकि सरस्वती जी पूरी दुनिया से चली गई, तो महादेव फिर जन्म लेते हैं एज ए पंडित, और बोलते हैं कि मैं ये सरस्वती जी की पूजा करूंगा और उनको बुलाऊंगा, और फिर ये भजन वो गाते हैं। ऐसे वो देवों के देव महादेव बताया। तो ये पूजा करते करते तो उसमें कहते हैं कि अगर किसी को भी स्कूल खोलना हो तो ये जो राजा का मंत्री है उससे आपको शास्त्रार्थ करना होगा ना, शास्त्र की चर्चा करनी है, आपस में आपको कंपटीशन होगी, आप आपस में क्वेश्चन आंसर आप पूछिए, और क्वेश्चन आंसर पूछ के जो जीतेगा वो उसी की बात होगी। अगर आप हार जाओगे तो आपको जल का समाधि लेना होगा। तो वो कहते हैं ना तप तप तप, तो उसको जल का समाधि, उसको जल में मतलब डुबकी लगा के उसको प्राण त्यागने होंगे। तो ऐसे हारते हुए तो महादेव खुद उससे फिर कंपटीशन में आते हैं और उनका आपस में शास्त्र चर्चा होती है।
तो वो फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं कि दुनिया में क्या चीज़ें सबसे पतली है ना, जैसे ज्ञान हो या कलंक हो, जो हमें क्वेश्चन आंसर्स मालूम है। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछने के बाद में वो पूछते हैं कि ये बताओ ये राजा बड़ा है कि भगवान बड़े हैं। तो ये क्वेश्चंस वो मंत्री का होता है, क्योंकि वो राजा के सामने जानबूझ के पूछना चाहता है कि राजा बड़े या भगवान। तो जब सामने वाले कहते हैं कि भगवान बड़े हैं, तो वो बोले प्रूव करके दिखाओ कैसे भगवान बड़े हैं। अगर तुम नहीं करोगे प्रूफ तो तुम्हें जल समाधि लेना होगा। तो लोगों को ये समझ भी नहीं आया कि हम भगवान को कैसे प्रूव करें। तो महादेव उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ राजा बड़े हैं कि भगवान। तो वो मंत्री बोलता है ऑब्वियसली राजा बड़े हैं, क्योंकि उसको राजा को खुश करना है। भगवान तो क्या लोग सोचते हैं बोलते हैं, पर किसने देखा है, कहाँ देखा है। तो महादेव कहते हैं ठीक है, अगर राजा बड़े हैं तो बोले मैं ये दिया देता हूँ, तो राजा को बताओ वहाँ बैठे बैठे इसको प्रज्वलित करके दिखाओ। तो बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है। और इस तरह से वो हार जाते हैं और फिर देवी की सरस्वती की पूजा करके वो सॉरी बोलते हैं और फिर सरस्वती जी वापस आती है। तो कहने का मतलब सरस्वती जी की जहाँ भी स्टोरी मिले हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। लक्ष्मी जी की जो स्टोरी है द्वादशी में, वो कैसे आई समुद्र मंथन से, उनके सारे मंत्र स्तुति, उनका परिवार, एक वीर चरित्र और बाकी उनके पुत्र, ये हमने करना चाहिए। सावित्री देवी जो गायत्री है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो सावित्री देवी की हमने पूजा करनी चाहिए। फिर जो ये मेन, और राधा देवी जो सबसे मेन है, गोलोक में है, कृष्ण भगवान के साथ में है। तो राधा जी का जो डिस्क्रिप्शन है, लोग कहते हैं कि महाभारत में उतना नहीं है, इवन जो भागवत कथा है उसमें भी राधा जी का ज़्यादा जिक्र नहीं है, पर देवी भागवत में इनका बहुत है। और गोलोक में जहाँ जहाँ कृष्ण जी का होता है, राधा जी का होता है। और इनके हिसाब से पूरे राधा जी परम देवी है, उनके शरीर से सारी देवियाँ निकली, कृष्ण जी से देवता निकले, और इस तरह से दुनिया आगे बढ़ते गई। तो राधा जी को हमेशा, जैसे कहते हैं ना आप राधे 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 आप कहोगे तो कृष्ण भगवान भी भागे भागे आएंगे ना, इस तरह से, क्योंकि वो आराध्य, हम जैसे बोलते हैं ना आराध्या, तो हमारी आराध्या है, तो वही उसी में से राधा निकली ना, जो कि सबकी आराध्या है। तो राधा देवी को हम नमस्कार करते हैं। और फिर इन देवियों के जो अंश है, तुलसी जी को जो हमारे घर में रहती है, या हम उनके घर में पूजा कर सकते हैं, साक्षात रूप में कर सकते हैं, शालिग्राम जी उनके साथ में। फिर मनसा देवी नागों के देवी, सुरभि देवी गौ की देवी, गंगा देवी, पृथ्वी देवी, स्वाहा स्वधा दक्षिणा। तो इस तरह से देवियों का प्रसंग हमने व्यास जी ने सारा जन्मेजय जी को बताया। और फिर एंड में कहा कि जन्मेजय, इस तरह से देवी भागवत को सभी को तुमने सुनाना चाहिए। और जो व्यास जी के बहुत से शिष्य थे, सुखदेव जी उनके पुत्र, उसमें से एक सुत जी थे। तो जो सुत जी थे वो कहते हैं कि बहुत सारे शिष्यों में मैं भी एक था, और सुत जी ने भी ये कहानी सुनाई। तो उन्होंने सबसे पहले नैमिषारण्य में सुनाई। नैमिषारण्य इसलिए कि बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे, तो जब सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, तो उसके एंड में बोले कलयुग आएगा, और कलयुग इतना बराबर नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पूजा पाठ करना डिफ़िकल्ट होगा, भगवान का नाम लेना डिफ़िकल्ट होगा। तो ये सब लोग सोचे हम क्या करें। तो एक जो चक्र चला, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ चक्र रुकेगा, जहाँ उसकी नेमी गिरेगी, उसका बीच का भाग, तो वो जगह में कलयुग नहीं आएगा। और जहाँ वो नेमी गिरी, उसका चक्र का जो बीच का पार्ट गिरा, तो उसी का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। तो काफ़ी लोग नैमिषारण्य में जाते हैं, भागवत कथा कहते हैं। तो इस तरह से नैमिषारण्य में भी सुत जी की कथा चल रही है कि आगे दुनिया बढ़ी, दुनिया आगे बढ़ते जाएगी, और हमें जब भी भगवान का नाम लेना चाहिए। इसमें से एक और कथा आती है कि वृत्रासुर की, कि भारत में इंडिया ने, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हमें सोल्जर्स को बख्शिश देना चाहिए। जैसे यूएस में मेडल ऑफ ऑनर है, और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है। तो उन्होंने उसका नाम निकाला परमवीर चक्र। तो जब उन्होंने कहा कि हम परमवीर चक्र देंगे हमारे सोल्जर्स को, तो उसका एम्ब्लेम कैसा रहना चाहिए, उसका जो लोगो है, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो उनमें से एक मिलिट्री फैमिली में थी, उसका नाम था सावित्री खानोलकर। तो उसका जो डिज़ाइन है वो लिया गया, और वो डिज़ाइन ये था कि जिसको भी परमवीर चक्र मिलेगा तो उसको वो ब्रॉन्ज़ का मेडल मिलेगा, और उसमें जो फोटोग्राफ होगा वो इंद्र के वज्र का फ़ोटो होगा। तो जो वज्र है वो चारों तरफ से हो, और उसमें दधीची की अस्थियों का होगा। तो वो एम्ब्लेम ये दिखाता है कि किस तरह से दधीची ने खुद के बॉडी का त्याग कर दुनिया को बचाया। तो जब परमवीर चक्र मिलेगा तो उसको वैसे मिलेगा। तो वो स्टोरी भागवत में भी है, देवी भागवत पुराण में भी है, कि जब सती जी होती है और तारकासुर को पता चलता है कि महादेव सती जी की शादी होने वाली है, और इनका जो बेटा होगा वो मेरा वध करेगा। तो तारकासुर अलग अलग असुरों को भेजता है कि तुम जाओ और सती को तकलीफ़ दो, या ना उसको जैसे भी हो पीड़ा पहुँचाओ। तो एक बार जब सती जी जाती है पानी लेने के लिए,
तो तारकासुर वृत्रासुर को भेजता है कि वृत्रासुर तुम जाओ और वो सती को पकड़ के लेके आओ। तो जब वो सती को जाते हैं पकड़ने के लिए वृत्रासुर, तो वहाँ दधीचि ऋषि होते हैं, और दधीचि ऋषि जब देखते हैं कि ये वृत्रासुर आया है तो वो उससे फाइट करते हैं सती को बचाने के लिए। और फाइट करते करते उन्हें बहुत मार लगती है, उन्हें लहूलुहान हो जाते हैं, बॉडी से निकलता है, फिर भी वो फाइट करना छोड़ते नहीं हैं। और उतने में महादेव वहाँ आ जाते हैं और वृत्रासुर को हरा के वहाँ से भगा देते हैं। तो महादेव इतने खुश हो जाते हैं कि कहते हैं कि दधीचि ऋषि, आपने इतने मन से और इतने पूरे इच्छा से आपने फाइट किया, मैं बहुत खुश हुआ, और मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारे बॉडी की जो बोन्स हैं वो डायमंड की हो जाएं। मतलब जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायमंड है ना, डायमंड से स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ नहीं है। तो बोले आपकी बोन जो है डायमंड की हो जाए। तो वो उनको वो आशीर्वाद मिल गया, वो खुश हो गए। अब ओवर द पीरियड ये हुआ कि जब जो जलंधर का स्टोरी है ना, जो शंखचूड़ से जलंधर का स्टोरी है, और उसमें वो त्रिदेव पूरे स्वर्ग सबको हरा के वो राजा बन जाता है। और जब उनकी फाइट होती है तो उसमें वृत्रासुर फिर से आता है हेल्प करने को जलंधर को, कि मैं अभी इंद्र को हराऊंगा और मैं फ़ाइट करूंगा, क्योंकि इंद्रदेव ने वृत्रासुर के जो पापा थे उनका उन्होंने वध किया था। तो वृत्रासुर ने कहा कि मैं इंद्र से बदला लूँगा, और उनकी फ़ाइट शुरू होती है। अब वो फाइट शुरू थी तो वृत्रासुर को वरदान था कि उसको दुनिया में कोई भी चीज़ की जिस चीज़ की बनी हो, मतलब धातु की हो या जो भी निकलती हो, जो भी उगती हो शरीर धरती पर, वो वैसी चीज़ से उसकी डेथ नहीं हो सकती थी। तो उसे कोई इंद्र या कोई देवता हरा नहीं पाए। तो अल्टीमेटली सबको पता, फिर महादेव के पास, त्रिदेव के पास गए। उन्होंने कहा दधीचि की जो बॉडी के जो बोन्स हैं उसी से उसका नाश होगा। और फिर वो दधीचि को बोले, पर उनको कैसे पूछेंगे ना, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और फिर दधीचि ने कहा कि क्यों नहीं, अगर मेरे वजह से दुनिया को फ़ायदा हो, दुनिया को कल्याण हो, तो मुझे शरीर का मोह नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने शरीर को त्यागा और उनकी बोन से वो वज्र बना। तो कहने का मतलब, एक आदमी से इम्पॉर्टेंट उसकी फैमिली है, एक फैमिली से इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है, एक सोसाइटी से इम्पॉर्टेंट वो गांव है, वो गांव से इम्पॉर्टेंट देश है, और देश से इम्पॉर्टेंट पूरा जग है ना, दुनिया। पर पूरे दुनिया से भी फिर से कहते हैं कि एक मनुष्य का स्वाभिमान भी पूरे दुनिया से इम्पॉर्टेंट है ना। एक मनुष्य का धर्म पे हो, जैसे कहते हैं ना कि भगवान को कब अवतार लेना पड़ता है, अगर दुनिया में से एक आदमी धर्म पे ना चले ना तो भगवान को आना पड़ता है। अगर एक आदमी भी सिर्फ धर्म पे चले और अच्छा काम करे, अपना काम करता रहे, तो उसके प्रभाव से ही दुनिया चलती रहेगी, ये ना, ये रूल है। पर एक आदमी भी धर्म पे ना हो तो फिर भगवान अवतार लेके आते हैं। तो इस तरह से एक ही आदमी पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है ना, ये हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से परमवीर चक्र हुआ और वो दधीचि ऋषि का उसमें एम्ब्लेम लिया गया। सो ओवरऑल फिर एट द एंड में जन्मेजय जो राजा है वो व्यास जी को नमस्कार करते हैं और व्यास जी को कहते हैं कि सुनो, ये देवी भागवत पुराण, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। जो भी देवी की पूजा करेगा, पुराण की पूजा करेगा, उसे दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगी। उसको अगर शारीरिक दुख हो, उसके रोग वगैरह व्याधियाँ हैं वो नष्ट हो जाएंगे, मानसिक दुख है तो वो नष्ट हो जाएंगे, उसको अगर बच्चे नहीं हैं, पुत्र नहीं है, कोई बीमार रहते हैं, वो अच्छे हो जाएंगे, उसे कोई चीज़ की आकांक्षा है, उसे लक्ष्मी बहुत चाहिए, उसे बुद्धिमान विद्या चाहिए, उसे सुंदर दिखना हो, या जो भी चीज़ चाहिए, उसे हर चीज़ इससे उपलब्ध हो सकती है। तो ज़रूर दुनिया में इसका प्रचार होना चाहिए, और जहाँ पर भी कोशिश हो इसका फिर से आप पढ़ते रहिए, लोगों को सुनाते रहिए। और फिर वो उनको बहुत सारा उनको दक्षिणा देते हैं और उनको थैंक यू करते हैं, और इस तरह से सुत जी फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह से पुराण होता है। तो हम भी सबसे क्षमा प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर कथा को कहने में, सुनने में, या कहते वक्त हमारे बॉडी लैंग्वेज में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें उसके लिए माफ़ करिएगा। और इस तरह से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते बहवः सरला, परं तेषामध्ये विरलतरलोहां तव सुतो, जनाको जानीते मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदन्नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, आवाहनं न जानामि विसर्जनं, मंत्र पूजा न जानामि त्वं गति परमेश्वरी। इस तरह से कहते हैं। एक बहुत अच्छा भजन है, इसको अनुप जलोटा जी ने फेमस किया था ना, कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी भट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पर कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। तो जय मैया की। हम देवी को ये प्रार्थना करते हैं कि हमें उनका नाम हमेशा याद रहे, स्मरण रहे, और जब हमारा शरीर से आत्मा निकले उस समय देवी हमें याद दिलाए कि हम उनको याद करें किसी भी रूप में, और वो ज़रूर हमको आए, दर्शन दे। और इस तरह से हम शाकंभरी कुटुंब परिवार की ओर से आश्विन नवरात्र में देवी भागवत पुराण का हम कथा का लाभ उठा पाए। हमारे माँ बाप, मॉम डैड, फैमिली की आशीर्वाद है, हमारे पितरों का आशीर्वाद है, आजी आजूबाजी पुण्य, दादा दादी की पुण्याई, हमारे मित्र मंडल, सो सभी का इसमें सहयोग था। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली सुभाष जी का, मोनिका भाभी जी का, उन्होंने प्रेरित किया, अदरवाइज सभी का जो भी इसमें सहभाग हुए। सो धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू।